जय श्री कृष्णा गाइस, इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। सो आज एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मेरे सामने दो पाइल्स रखी हुई हैं, यानी दो कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला कार्ड है माँ सरस्वती का, जो ज्ञान की देवी कहलाती हैं, तो ये है पाइल नंबर 1। और दूसरा कार्ड है पाइल नंबर 2 माँ लक्ष्मी का, जो कि गॉडेस ऑफ फॉर्चून कहलाती हैं, यानी कि वैभव्यता की देवी। आई बिलीव अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको इन दोनों देवियों के बारे में जानकारी अवश्य है। बट चूंकि ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, यानी कि किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और समुदाय के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे ये दो बुद्धा की छोटी छोटी प्यारी प्यारी मैंने मूर्तियाँ रखी हुई हैं, रादर स्टैचूज़ रखे हुए हैं। तो अगर आप किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो आप इस रीडिंग को इस तरह से देख सकते हैं कि ये है पाइल नंबर 1, जो है ब्लू बुद्धा क्यूट से, एंड दूसरे क्यूट से बुद्धा हैं पाइल नंबर 2 के, यानी कि येलो कम ऑरेंज कम पीच बुद्धा। तो ये है पाइल नंबर 2। सो आपने करना कुछ यूँ है कि अगर आप देवियों के हिसाब से चूज़ करना चाहते हैं तो आप या तो सरस्वती माँ या फिर लक्ष्मी माँ का चुनाव कर सकते हैं। वेल, भगवान को तो कहते हैं ना कि चुना नहीं जा सकता, एंड आई नो कि आप में से बहुत से लोग शायद लक्ष्मी माँ को भी मानते होंगे और सरस्वती माँ को भी मानते होंगे। तो अगर ऐसा है तो आप लोगों के लिए ज़रूर ये थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा कि आप किसे चूज़ करें। सो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए भी यहाँ पे ब्लू एंड येलो कम पीच कम ऑरेंज बुद्धा रखे हैं। तो अगर आपको माताओं के चुनाव से थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो आप बुद्धा स्टैचू के हिसाब से भी अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि ईश्वर ने किसी ईश्वर को आप मानते हो, जिस भी डिवाइन पावर में आपकी श्रद्धा हो, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, होली स्पिरिट्स ने, पूरे ब्रह्मांड ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, ऐसा क्या छिपा हुआ है जो आपको शायद अभी तक पता ही ना चला हो, या ऐसी क्या चीज़ है जो उन्होंने आपके भाग्य में लिखी हुई हैं, आप जिनसे अनजान हो। और शायद हो सकता है कि इसी अनजान वश के कारण आप शायद अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पा रहे हों, कोई फ़ैसला ना ले पा रहे हों। तो आज की रीडिंग इसी बेसिस पर है कि हम देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, ऐसा क्या है जो आप चाहो ना चाहो, मांगो ना मांगो, वो आपको मिल के ही रहेगा। सो आई बिलीव अब तक आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। अगर नहीं की है तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और थोड़ी देर ध्यान करके अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आपको जो भी पाइल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं और अपनी रीडिंग उस हिसाब से देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह आप सभी से यही निवेदन है कि रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ देखिएगा, ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा। कोई भी नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वाइब्स अपने मन के अंदर, दिल दिमाग में नहीं आने दीजिएगा। और चूंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी बातें, सारे के सारे पॉइंट्स आपकी पास्ट या प्रेजेंट एनर्जी के साथ में मैच करें। सो जो मैच करे, जितना मैच करे, सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करें, उसी को लेकर के चलें और बाकी सभी को जाने दें। इस रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको किस तरह से मिल सकता है, यानी ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। एंड इन सब के अलावा हम अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, डेज, मंथ्स एंड ऑफ कोर्स योर स्टार साइंस, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको जितनी ज़्यादा हो सके क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर ने आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और मैं स्टार्ट करूँगी अपनी रीडिंग पाइल नंबर 1, यानी कि सरस्वती माँ या फिर ब्लू बुद्धा से। पाइल नंबर 1 गाइस, तो जिन्होंने भी सरस्वती माँ या फिर ब्लू बुद्धा का चुनाव किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो एकदम ओपन माइंडसेट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ही रीडिंग को देखिएगा और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके फेट में ऐसा क्या है जिससे आप अभी तक अनजान हो, अभी तक आप समझ नहीं पाए हो, और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मिल के ही रहेंगी, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। सो रीडिंग टाइमलेस है गाइस, एज यू नो कि मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस ही रहती हैं। सो हमेशा की तरह यही कहूँगी कि रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जनरल है। और इस वीडियो से आप जब भी गुजरोगे ये आपकी उस वक्त की सिचुएशन, उस वक्त की एनर्जी के साथ में 50 to 60% डेफिनेटली मैच करेगी। 50 to 60% इसलिए क्योंकि कलेक्टिव होने के साथ साथ जनरल भी है और बहुत से लोग रीडिंग को देखते हैं, तो इसीलिए सारी की सारी बातें या फिर सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ मैच हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी मैच नहीं करता, कई बार सब कुछ कर जाता है और कई बार 50 to 60% करता है। तो बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ देखिए। और इस रीडिंग में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास्ट या प्रेजेंट की कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसा नेगेटिव फोर्स अगर है जिसने आपको
रोक रखा है या जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, अपने लक्ष्य की आप प्राप्ति नहीं कर पा रहे हो, तो जितना हो सके मैं डिटेल में आज रीडिंग करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से, चूँकि सारे के सारे जो कार्ड्स हैं, जो भी मैसेजेस आने वाले हैं, सब एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड होते हैं मेरी वीडियो में। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने स्किप किया और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट गया। सो बस स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग। प्रभु का नाम लेकर के, सरस्वती माँ का नाम लेकर के, और साथ ही साथ एंटायर यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स सबसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ वो हमें बताएं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, उनके भाग्य में आपने क्या लिखा है। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि प्रेजेंटली वो किस एनर्जी से गुजर रहे हैं, या पास्ट की कोई ऐसी चीज़ जो अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रही और अभी तक उनके साथ चली आ रही है। थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, थैंक यू सरस्वती माँ, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। प्लीज़ गाइड करें कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, उनके भाग्य में आपने क्या लिखा है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, द मैजिशियन, वाओ, outstanding, Knight of Cups, दो और कार्ड लेंगे इस डेक से। द वर्ल्ड, OMG, क्या बात है गाइस। लास्ट कार्ड प्लीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, एंड अब एक कार्ड निकालेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए, आपकी ओवरऑल ओवरऑल देखने के लिए कि ईश्वर ने ऐसा क्या लिखा है आपके भाग्य में। सो ओवरऑल बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, आई बिलीव गाइस आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चूँकि रीडिंग थोड़ी डिटेल्ड है एज आई सेड, तो कुछ और कार्ड्स निकालेंगे एंड उसके बाद मैं रीडिंग की शुरुआत करूँगी। सो एंजल्स, होली स्पिरिट्स, यूनिवर्स, सरस्वती माँ, सभी से निवेदन है, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए कि जिन्होंने भी पाइल 1 का चुनाव किया है, आपने उनके भाग्य में क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Nine of Pentacles, OMG, outstanding, Strength, बहुत खूब, Four of Wands, and the World card again. क्या तो मैं कहूँ अब। जस्ट अ मोमेंट गाइस। या, एंड द लास्ट कार्ड प्लीज फॉर पाइल नंबर 1, नाइन ऑफ सोर्ड्स। और ओवरऑल सिचुएशन के लिए एक कार्ड निकालेंगे, ओवरऑल एनर्जी के लिए एक कार्ड लेंगे यहाँ से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो आई बिलीव आपको सारे कार्ड्स एकदम क्लियरली विजिबल हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं गाइस, बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस एंड गाइडेंस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वेल, स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, और मैं 1 बाय 1 बताती हूँ आपको कि ईश्वर ने आपके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जिससे आप अभी तक अनजान हो, और आप अनजान रहो ना रहो, आप चाहो ना चाहो, आप मांगो ना मांगो, लेकिन वो आपको मिलकर ही रहेगा। ओके, सो पाइल नंबर 1 गाइस, जैसा कि आपके कार्ड्स मुझे यहाँ बता रहे हैं कि आपके भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और या यूँ कह लीजिए कि आपके भाग्य में तो ईश्वर ने पूरी दुनिया ही लिख दी है। जी हाँ,
पूरी दुनिया से मेरा मतलब ये है कि ऐसी हर एक चीज़, आपकी हर एक तमन्ना, आपकी हर एक इच्छा, जो आपने अब तक चाहा, जो आपने अब तक सोचा, मैनिफेस्ट किया, उन सारी चीज़ों को ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है। चलिए रीडिंग को डिटेल्ड में करने के पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप कुछ इस तरह के, मुझे आप लोगों की पर्सनैलिटी मुझे कुछ इस तरह की नज़र आ रही है कि आपने बहुत ही बचपन से, बहुत ही छोटे से पैसों की वैल्यू करनी सीखी है। आप काफ़ी क्विक थिंकर हो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत शार्प माइंडेड हो, बहुत ही, अगर मैं ये कहूँ कि लाइक आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वे ऑफ थिंकिंग और ख़ास करके पैसों के मामले में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार के समझ के चलने वाले बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान मुझे नज़र आ रहे हो। बट प्रैक्टिकल होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्यार की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको चुनाव करना हो कि प्यार को चुने या पैसे को चुने, अगर किसी ऐसे शख्स में आपको ये तलाश हो कि वो शख्स जो है बहुत ज़्यादा रिच हो पैसों से या फिर रिच हो अपने दिल से, क्या वो दिल का शहज़ादा हो या फिर पैसों का बादशाह, तो कहीं ना कहीं पैसे आपके लिए ज़रूरी हैं, पैसों की आप वैल्यू करते हो। लेकिन जब दिल की बात आती है या रिश्तों की बात कह लीजिए फिर वो रिश्ता चाहे आपके घर वालों से हो, आपके किसी करीबी से हो, अपने दोस्तों से हो या फिर अपने पार्टनर से ही क्यों ना हो, अगर दिल की बात आती है, अगर रिश्तों की बात आती है, तो उस वक्त आपके लिए पैसे मायने नहीं रखते। आप इंसान का दिल देखते हो, और अगर कोई भी अच्छे दिल का इंसान है, अगर उस दिल में प्यार है, ममता है, करुणा है, दया है, जितने सारे पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं, अगर वो हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा लुभाती हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो एक सॉरी एक ऐसी प्रतिभा को लेकर के चलते हैं कि आपको लगता है कि आपके पास सब कुछ हो, प्यार, पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य एंड एवरीथिंग। और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मे बी शायद आपको काम से ज़्यादा अपने घर परिवार में इंटरेस्ट हो, आप शायद एक होमली नेचर, होमली इन्वायरमेंट पसंद करते हो, एंड इवन इफ़ यू आर अ वर्किंग पर्सन, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो भी आपको अपने वर्क स्टेशन में भी एक होमली इन्वायरमेंट ज़्यादा पसंद है, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉम्पिटिटिव, या फिर इंस्टेड ऑफ बीइंग हमेशा जीतना और आगे बढ़ना, दूसरों की वैल्यू नहीं करना, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करना, बस जो चाहिए उसको लेकर के आगे बढ़ना, बट दूसरों की भावनाओं को कुचल के नहीं। तो समहाउ मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड साथ ही साथ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि बहुत से लोग, शायद आप लोगों ने अब तक जो चाहा है, अपने मन से जो चाहा है, वो पाया है। और एक तरह का मैजिक है, आपकी पर्सनालिटी में एक जादू है, एक ऐसा जादू जो आसपास वालों को मोहित कर देता है। शायद आपका सर्कल, मुझे लग रहा है, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में आप काफ़ी फेमस हो सकते हो, मे बी आपके घर परिवार में आप सबके फेवरेट भी हो सकते हो, और सबके नहीं तो मैक्सिमम आपके जो रिलेटिव्स हैं उनके आप फेवरेट हो सकते हो सॉरी। तो कुछ इस तरह के लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। सो बहुत ही छोटे से, जैसा कि मैंने कहा, बचपने से आपने अपनी करियर की शुरुआत की है, और पढ़ाई लिखाई में भी आप शायद काफ़ी अच्छे रहे हो, एवरेज टू अ गुड स्टूडेंट, और मे बी स्कॉलर भी रह सकते हो। एंड पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही आपने अपनी धुरा संभाली है, अपने आप को अपने पैरों पे आपने खड़ा किया है, और इसी वजह से आपने हमेशा जो चाहा है वो पाया है, और जो भी पाया है वो अपनी मेहनत के दम पे पाया है। बहुत कम लोग मुझे यहाँ ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनको कोई भी चीज़ विरासत में मिली हो। तो चूँकि आप इतने ज़्यादा मेहनती हो, इतने ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, इतने ज़्यादा आपकी फोकस्ड एनर्जी रही है, तो ईश्वर ने आपके भाग्य में वो सारी चीज़ें लिखी हैं जिसकी आपको कभी ना कभी चाह थी, जिसकी आपने कभी ना कभी कल्पना की थी, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सोचा था। इन चीज़ों में सब कुछ आ जाता है, रिश्ते भी आ जाते हैं, करियर भी आ जाता है, वेल्थ भी आ जाता है, लव, हैप्पीनेस, एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग। सो अगर मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ में कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं रहा, तो ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव से आप कुछ इस तरह से आगे बढ़े हो कि आपने सबको पीछे छोड़ा है। आपने शायद कुछ समय या कोई ऐसा वक्त आपका गया है
मे बी या अभी भी शायद ज़िंदगी के कुछ एक लम्हे ऐसे हैं जो कभी ना कभी आपको डराते हैं, कभी ना कभी आपको परेशान कर देते हैं। शायद आप रातों को सो नहीं पाते, या फिर कई बार सपनों में कुछ ऐसी चीज़ें, अपनी पास्ट की चीज़ों को देख कर के आप डर जाते हो। मे बी आपके ड्रीम्स आपको हॉन्ट करते हों, बट फिर भी इतना कुछ होते हुए भी आपने सिर्फ आगे बढ़ना सीखा है। आपने चीज़ों को पीछे मुड़ के देखना सीखा ही नहीं है। कुछ इस तरह की वाइब मुझे मिल रही है यहाँ पे। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके साथ में मैच हो रहे हैं, या फिर सारे नहीं भी तो अगर 50 to 60% एनर्जी भी आपके साथ मैच कर रही है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। यही सोच करके रीडिंग को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके साथ ये चीज़ मैच नहीं हो रही है, तो आप पाइल 2 की भी रीडिंग देख सकते हो, और हो सकता है कि इसकी नहीं तो उसकी एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट कर जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं कि ईश्वर ने आपकी लाइफ में क्या लिखा है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा कि पूरी दुनिया ही ईश्वर ने आपके लिए लिख दी है। बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि मेजरली ईश्वर ने आपकी लाइफ में क्या लिखा है, तो एज आई सेड कि आपने अपनी पुरानी चीज़ों से, अपने पुराने स्ट्रगल से, या जो चीज़ें आपको डराती हैं, परेशान करती हैं, जिसकी वजह से शायद आप कभी डिप्रेशन में भी चले गए थे, क्योंकि ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको डिप्रेशन या एंजाइटी के इश्यूज़ हो गए हों, और फिर भी आपने अपने आप को संभाला और उस जगह से आप निकल करके आप आगे ही बढ़ते गए। तो ईश्वर ने आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में एक अबंडेंट लाइफ लिखी है। एक ऐसी लाइफ लिखी है जो आपको एक्चुअली चाहिए। जैसे कि आप लाइमलाइट में रहना पसंद करते हो, घर परिवार के साथ में रहना पसंद करते हो। आपको लगता है, आप चाहते हो कि लाइक आपका एक भरा पूरा परिवार हो। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर द सेम। जैसा कि मैं कह रही थी कि आपने शायद चाहा है कि आप अपने घर परिवार को लेकर के चलो, और न्यूक्लियर फैमिली से ज़्यादा आपको जॉइंट फैमिली ज़्यादा पसंद है, जिसमें हर एक का आशीर्वाद, हर एक का प्यार आपको मिले। तो अगर कहीं ना कहीं आपकी ये इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई है, या अभी भी आप अगर इस तरह की उम्मीदें लगाए बैठे हो कि कभी ना कभी तो ये पूरा होगा ही, तो ईश्वर ने आपके भाग्य में, आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ डेफिनेटली लिखी है कि आपको एक बहुत ही लैविश, लग्जूरियस लाइफ, जिसमें ना पैसे की तंगी है, ना किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रेंट्स हैं, ना ही किसी भी तरह की अनबन, ना ही किसी भी तरह की ऐसी नेगेटिव चीज़ जो आपको वापस से झकझोर के रख दे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में, या फिर यानी रीसेंट पास्ट, या फिर वही पास्ट की एनर्जी अभी शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों में है, जो आज भी आप लोगों को परेशान करती है, जिस वजह से आज भी रात में सोते सोते आप अचानक से उठ जाते हो और शायद रोने भी लगते हो, एंड फिर अपने आप को समेट करके फुल स्ट्रेंथ के साथ समेट करके आप वापस से अपनी ज़िंदगी में आगे की ओर बढ़ने लगते हो। तो ईश्वर ने आपके भाग्य में एक अबंडेंट लाइफ लिखी है, जिसमें आपकी इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है, इस तरह के जो ड्रीम्स हैं, जो इस तरह के डिप्रेशंस हैं, जो आपको परेशान करते हैं, उन सब का उन सबको एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि ख़त्म करने का अगर एक चैप्टर लिखा है, तो कहीं ना कहीं उस चैप्टर में ये भी लिखा है कि ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी, बट ख़त्म ये कुछ इस तरह से होंगी कि लाइक ये दोबारा और लौट करके आपके पास नहीं आएंगी। फिर कभी आपने अपने एटलीस्ट पास्ट को लेकर के परेशान नहीं होना है, पास्ट को लेकर के डरना नहीं है, या दोबारा डिप्रेशन में नहीं जाना है। आपके भाग्य में एक अच्छी भरी पूरी खुशियों भरी लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसमें आप जो चाहो कर सको, और हो सकता है कि आपने एक घर बनाने का सपना देखा हो, एक सॉलिड फाउंडेशन आपने देखा हो, तो वो एक सॉलिड फाउंडेशन मैं यहाँ देख रही हूँ कि ईश्वर ने आपके भाग्य में एक सॉलिड फाउंडेशन लिखा हुआ है। अगर आप अभी रेंट के घर में रह रहे हो, या फिर ऐसे घर में रह रहे हो जिसे आपने नहीं बनाया, जिसमें आपकी मेहनत नहीं लगी है, तो मैं देख रही हूँ कि आपके भाग्य में एक ऐसा घर है जिसमें आपकी मेहनत हो, आपकी पूंजी हो, एंड कम्प्लीटली आपका माइंडसेट हो, कम्प्लीटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटीरियर डेकोरेटर्स हो सकते हो, या इंटीरियर डेकोरेशन में आपका इंटरेस्ट हो सकता है अगर आपने कोर्स नहीं भी किया हुआ है तो, लेकिन आपको सजना, सजाना, संवारना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपने एक ड्रीम हाउस का सपना देखा है, और ईश्वर ने आपके भाग्य में वो ड्रीम हाउस लिखा है। साथ ही साथ में एक ऐसा ड्रीम हाउस जिसमें, जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक जॉइंट फैमिली चाहिए, आपको सबका प्यार चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए, तो एक बहुत ही हैप्पी फैमिली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ईश्वर ने आपके भाग्य में वो भी लिखी है। जो स्ट्रेंथ, जिस पावर का आपने यूज़ करके, या जिस शक्ति का यूज़ करके आप अपने पुरानी बीती हुई लाइफ से बाहर निकल करके आगे की ओर बढ़े हो, ईश्वर ने आपको वो शक्ति आप में लिखी है, वो शक्ति आपके भाग्य में दी है, जिससे कि अगर इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई भी उतार चढ़ाव और आया, तो आप डट करके उसका सामना कर सको। हो सकता है आप शायद अपनी इस शक्ति से अभी अनजान हो,
क्योंकि 50% लोगों के लिए तो मैं देख रही हूँ कि आप जानते हो कि आपके अंदर कैसी पावर है, बट 50% लोग ऐसे हैं जो अपनी ही अंदर की इनर सोल से वाकिफ़ नहीं हैं, जो अपनी इनर स्ट्रेंथ से वाकिफ़ नहीं हैं। आप फिज़िकली भी फिज़िकली भी आप स्ट्रांग हो सकते हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो सकते हो, बट ऐसा होता है कि अगर हम कभी कभी फिज़िकली अगर हम वो स्ट्रेंथ नहीं शो कर पाते या फिज़िकल स्ट्रेंथ से अगर हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। और हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा। तो ईश्वर ने आपके भाग्य में वो पावर, वो स्ट्रेंथ लिखी है, वो शक्ति लिखी है, जिससे कि ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव लगे ही रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। तो अगर फर्दर इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ईश्वर ने आपको उनसे लड़ने की जो ताकत है वो आपके भाग्य में दे करके आपको रखी है, जिससे कि आप सारी ऐसी चीज़ों से, चाहे फिर वो नेगेटिव लोग हों, नेगेटिव कोई फोर्स हो, घर के हों, बाहर के हों, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव चीज़ जो भी है, उससे आप लड़ सको और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके लिए ईश्वर ने लिखी है। और साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी जो साइकिल है, आपका जो जीवन चक्र है या आपका जो भाग्य चक्र है, वो मैं देख रही हूँ कुछ इस तरह से, अगर अभी तक जो बातें मैंने कही हैं, जो आपके कार्ड्स मुझे मैसेज दे रहे हैं, इनमें से अगर कुछ भी, अगर वो अभी तक आपको रियलाइज़ नहीं हुआ है या आपने वो वैसी चीज़ें फील नहीं की, ना ही देखी, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी आपकी उस ओल्ड साइकिल का एंड हो रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और कंप्लीट होकर के एक नया जीवन, एक नया पड़ाव आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। एंड अगर आपने ऐसा सोच के रखा है कि आपकी लाइफ तो अच्छी हो ही नहीं सकती और सिर्फ आप ख्याली पुलाव पका रहे हो, सिर्फ सपने बुन रहे हो, लेकिन आपके सपने पूरे हो ही नहीं सकते, तो पाइल नंबर 1 गाइस, मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि इस चीज़ से आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड एक नहीं दो बार आया है। और ये एक डबल कन्फर्मेशन है कि एक ऐसी साइकिल जिसमें अभी तक आप घूमे ही जा रहे थे, रोलर कोस्टर की तरह वो साइकिल चली ही जा रही थी और आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि गाड़ी किस तरफ आगे बढ़ रही है और सही दिशा में जा भी रही है कि नहीं जा रही है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं, वो अब उन सारी चीज़ों का द एंड में देख रही हूँ और आपके जीवन की एक नई शुरुआत देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप मैरिड नहीं हों, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आपने हमेशा रिश्तों में पैसे को नहीं तोला। आपके लिए पैसे जीवन जीने का एक ज़रिया है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, पहनने के लिए, तन ढाँकने के लिए कपड़े और रहने के लिए सर पे छत। फिर चाहे वो एक हल्का फुल्का एक मकान ही क्यों ना हो, बट छत है जिसमें आदमी आराम से रह सके। अगर आपके लिए इतना भी हो जाए तो आप उसमें संतुष्ट हो, आप उसमें हैप्पी हो, कुछ लोगों के लिए। तो वहीं पे अगर आपके कोई पुराने ऐसे रिलेशनशिप रहे हैं जिनसे आपको खुशी नहीं मिली या जो आपका पूरा नहीं हो सका, जो सपना आपका साकार नहीं हो सका, तो ईश्वर ने आपके भाग्य में उस सपने को साकार करना लिखा है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक नए पर्सन की मैं एंट्री होते हुए देख रही हूँ और उस पर्सन ने आपको आकर के कुछ ऐसी चीज़ें फील करवानी हैं जो चीज़ें अभी तक आपने अपने सपनों में या अपने आप में ही फील की हैं, जो कभी आपने किसी और से एक्सप्रेस नहीं की। बट दैट पर्सन इज़ गोइंग टू ब्रिंग द लव टू योर लाइफ। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो आपके जो पार्टनर हैं, फिर चाहे वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपके पार्टनर का आपके प्रति जो लगाव है, वो लगाव मैं देख रही हूँ कि कुछ ज़्यादा ही एक नया स्पार्क आना आपके रिलेशनशिप में, कुछ इस तरह की चीज़ें भी मैं आती हुई देख रही हूँ। तो अगर कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे या किसी भी तरह की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग में सुलझते हुए देख रही हूँ। और अगर ऐसा हुआ है कि लाइक आपको अपने बच्चों से भी वो प्यार, मान सम्मान, आदर नहीं मिल रहा हो, किसी ना किसी वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, तो उन सारी चीज़ों का भी द एंड होते हुए देख रही हूँ। एंड बहुत जल्दी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अपनी फुल फैमिली के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करने वाले हो। ये आप घर पे भी कर सकते हो, एक वेकेशन में भी जा सकते हो, और एक लॉन्ग जर्नी भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये वर्ल्ड टूर देख रही हूँ। हो सकता है आपने वर्ल्ड टूर जाने का प्लानिंग किया हो बट अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ हो, तो आपके लिए एक तरह का वर्ल्ड टूर भी आ रहा है। और कुछ एक चीज़ें मैं देख रही हूँ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि आपका जो कार्मिक साइकिल था, जितना आपने भुगतना था, उन सारी चीज़ों का भुगतान हो गया। एक कार्मिक साइकिल आपका चल रहा था, तो ईश्वर ने आपकी लाइफ में उस कार्मिक साइकिल को ख़त्म करना है और अब आपकी लाइफ में मैं खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ। इनफैक्ट मुझे आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हुए नज़र आ रहे हो। और
चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, वो शायद अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, इन सब से रिलेटेड चीज़ों में हों, ऑलरेडी इन सब पर बहुत ज़्यादा बिलीफ हो और आगे के लिए बहुत सारी प्लानिंग करके रखी है कि किस तरह से अपने आप को आगे लेकर के जाना है, किस तरह से अपने बिज़नेस को सेट करना है, अपने सर्विस को सेट करना है, किस तरह से अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी है, किस तरह से जीवन को और और भी खुशनुमा बनाना है, किस तरह से अपने परिवार में अगर कोई अनबन है तो उन सबको ठीक करना है। तो इस तरह की एनर्जी भी मुझे मिल रही है। तो एकदम अगर मैं सीधे साफ सिंपल शब्दों में कहूँ तो आपने जितनी भी मेहनत की है या जितना जो भी आपने अभी तक सोचा है, जिस तरह के भी आपने एफर्ट्स डाले हैं अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने घर परिवार में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ईश्वर ने आपकी इन सारी मेहनत का फल जो है वो आपको देना है। और आपके भाग्य में आगे के लिए भी ईश्वर यही कह रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालने वालों में से हो, आप कभी हार नहीं मानने वालों में से हो, तो आप अपनी लाइफ में जो चाहोगे, जो मांगोगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और होते हैं ना कुछ लोग जो मतलब कि बैटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं या मे बी लॉटरी के टिकट्स वगैरह खरीदते हैं एंड उस हिसाब से अपने भाग्य को आगे लेकर के चलते हैं और शायद कभी कभी वो जीत भी जाते हैं। तो आपके भाग्य में कुछ ऐसी चीज़ें ईश्वर ने लिखी हैं कि भाई आपने जितना मेहनत करनी है, जितनी भी मेहनत आपने करनी है, जितने आप एफर्ट्स डालोगे, आप उतने निखरोगे, उतनी ज़्यादा आप अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, उतनी ज़्यादा आपने आपके अंदर में इस तरह की एनर्जी का संचार होगा कि आपने अगर सपोज़ कीजिए कि आपने आज फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, आपने मतलब मैं आपको थोड़ा सा आपके बचपन में ले जाती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। जैसे कि बचपन में क्या होता था कि जब हम क्लास 2 में जब हम 80% मार्क्स लेकर के आते थे तो हमारे मॉम डैड हमसे क्या कहते थे कि भाई अगले साल तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। एंड हम लोग मम्मी पापा की बात सुन करके हम और ज़्यादा मेहनत करते थे और हम 80 से 90% में पहुंच जाते थे। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको कुछ मिल भी जा रहा है, अगर आपकी इच्छाएं पूरी हो भी जा रही हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि आप बैठने वालों में से नहीं हो, थकने वालों में से नहीं हो, आप एफर्ट्स डालने वालों में से हो। तो यही चीज़ ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखी है कि आपने जब भी जितनी मेहनत जिस किसी भी चीज़ के लिए करनी है, वो मेहनत आपकी रंग लाएगी ही लाएगी। और आपकी सबसे ज़्यादा खास बात तो ये है कि आप मेहनत करने से ना कतराते हो, ना घबराते हो, और ना ही कभी आप मेहनत करने के दौरान ये सोचते हो कि हाय ये तो यार अब मन नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ या बोर हो गई हूँ। नहीं, बहुत ज़्यादा गो गेटर टाइप ऑफ एनर्जी है आपकी मैक्सिमम लोगों के लिए, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और चूंकि आप हर एक चीज़ की वैल्यू करते हो, आप जिस तरह से रिश्तों की वैल्यू करते हो उसी तरह से आप पैसों की वैल्यू करते हो, जिस तरह से आपके लिए अपनी रिस्पेक्ट है उसी तरह से आपके लिए सामने वाले की रिस्पेक्ट है। तो वो कहते हैं ना कि हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो आपके भाग्य में सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ईश्वर ने ऐसी ही चीज़ें लिखी हैं कि भाई तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही बीज तुमको मिलेगा। तो अपने कर्मों को अच्छा रखना है, अपने कर्मों को सही रखना है। और अभी तक चूँकि आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है जानबूझ करके, तो ईश्वर ने भी आपको आपके भाग्य में इसी तरह की चीज़ें आप देनी हैं या इसी तरह की चीज़ें लिखी हैं कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। आप जो चाहोगे वही कर पाओगे। आप अपना कनेक्शंस बढ़ाना चाहोगे लोगों के साथ तो आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे। आपने लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा गैदरिंग करनी है, पार्टी करनी है, तो वैसे ही लाइक माइंडेड लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आपने अपने करियर में को स्विच करने का सोचा है तो उसमें जितनी मेहनत आप डालोगे उतनी ही मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा। अगर आपने जॉब्स छोड़ करके अगर आप बिजनेस में स्विच करना चाहो तो भी ईश्वर आपके साथ हैं और उन्होंने आपको वो चीज़ें देनी हैं। बट सिर्फ और सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मेहनत, अपनी एफर्ट्स आपने कम नहीं करने हैं। अपनी मेहनत से ही आपने आगे बढ़ना है जैसे आप अभी तक आगे बढ़ते आए हो, और अपनी तरफ से आपने 100% देना है। और शायद आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि मेहनत करना जानते हैं, फल करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन फल की चिंता नहीं करते। तो ईश्वर भी आपसे यही कह रहे हैं और उन्होंने यही आपके भाग्य में लिखा है कि भाई तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा जैसा कर्म होगा तुमको उसका फल वैसा ही मिलेगा। सो आउटस्टैंडिंग गाइज, आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। कि लाइक इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी, इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स मुझे बहुत कम रीडिंग में मिलती है। तो आप लोगों का जो ऑरा है, आप लोगों का जो आप लोगों की जो वाइब है, वो मुझे यहाँ पे ऐसा फील करवा रही हैं कि अगर अभी तक आप किसी भी चीज़ों में अनसक्सेसफुल रहे हो या समहाउ आपके काम जो हैं अभी तक कहीं रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो आप लोगों के लिए तो भाई एक कंप्लीशन आ रहा है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप लोगों की स्टडीज़ भी अब कंप्लीट होने पर है। फिर चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो या मास्टर्स किया हो या MBA या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री भी जो भी आपने स्टार्ट की है वो अगर अटकी हुई थी तो वो भी अभी कंप्लीशन पर है।
और अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और उस बिज़नेस को कोई दूसरे मुकाम में आप पहुंचाना चाहते हो तो वो भी कंप्लीशन पर है। एंड अगर मैं रिश्तों की तरफ से बात करूं तो कोई भी रिश्ता, अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है जो आपने शुरू किया है और वो अभी तक उसका अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला है, मे बी आपको कमिटमेंट नहीं मिला है, शादी की बात पक्की नहीं हुई है, एंगेजमेंट नहीं हुई है, या मे बी आप दोनों के बीच में यानी कि आप और आपके पार्टनर आपके बीच कुछ मिलकर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे और मे बी कोई फैमिली इश्यूज चल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें भी अब कंप्लीशन के कगार में हैं। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। कि बस मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी, मेरी यही दुआ रहेगी कि आप बस मेहनत करते जाओ और ईश्वर ने आपके लिए जो जो चीज़ सोची हैं, जो जो चीज़ आपके भाग्य में उन्होंने लिखी हैं, वो आपको बहुत जल्द मिल के रहे, अगर आपको अभी तक वो सारी चीज़ें नहीं मिली हों तो। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस निकालते हैं और स्पेसिफिकली देख लेते हैं कि ईश्वर ने आपके भाग्य में और क्या लिखा है। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चुना है उनके भाग्य में ऐसा और आपने क्या लिखा है जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। उनकी पर्सनल ट्रेट्स, उनकी पर्सनल क्वालिटीज़, सब कुछ मुझे बताएं ताकि मेरे व्यूअर्स को और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। थैंक यू वंस अगेन। ओके, फिज़िकल स्ट्रेंथ, मैं फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की बात कर ही रही थी, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग हों और शायद उसी के बलबूते पर आपने अब तक बहुत सारी चीज़ें भी हासिल की हों। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखी है। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड है और फिज़िकल स्ट्रेंथ भी आ गया। तो समहाउ दे आर रिजेंबलिंग टू ईच अदर, क्योंकि एक शेर के साथ खेलने के लिए, समय बिताने के लिए मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। तो आपके पास जो एक यूनिक क्वालिटी है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता और जो ईश्वर ने आपको दी है, जो आपके भाग्य में लिखी है, वो है फिजिकल स्ट्रेंथ। तो अगर अभी तक आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि कभी ना कभी ऐसा मुकाम या ऐसा समय ज़रूर आया होगा जहां आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ी होगी और उस जगह पे आप कामयाब ज़रूर हुए होंगे। लेट्स सी मोर अपॉर्चुनिटीज़। सो चूँकि आप मेहनत करने वालों में से हो और हमेशा आपने चीज़ों को इस तरह से लिया है कि कभी हार नहीं मानी है और हमेशा आगे की ओर बढ़े हो, तो जाहिर सी बात है जो इंसान हमेशा आगे की ओर देख के चलता है उसे अवसर प्राप्त होते ही रहते हैं। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखी है, जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। भले ही लोग कितना भी आपको बैकपुल करने की कोशिश करें, भले ही वो कितना आपको कुछ ऐसी बातें बोल दें जिसका कि शायद कोई मतलब ही ना बनता हो, बेसर पैर की बातें जिसे हम बोलते हैं, बट फिर भी आपने कभी भी अपनी तरफ से हार नहीं मानी और हमेशा से आपके सामने अवसर आते रहे हैं और आपने बहुत ही बखूबी उन अवसरों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने ग्रैब किया है। तो ईश्वर ने आपके भाग्य में आगे के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हुई हैं और ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, फिर चाहे जैसे भी लोग आ जाएँ और आपको नेगेटिविटी की ओर लेके जाने की कोशिश करें। ट्राई न्यू थिंग्स। सो आप चूँकि क्रिएटिव किस्म के भी मुझे नज़र आ रहे हो, शायद आप कुछ नई नई चीज़ों को करना, नई नई जगहों पे घूमना, जाना, एक्सप्लोर करना, डिस्कवर करना, इन सारी चीज़ों को आप पसंद करते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हो सकता है आपको चीज़ों को सजाना संवारना बहुत पसंद हो, तो आप काफ़ी क्रिएटिव किस्म के इंसान मुझे दिख रहे हो और ये समहाउ एक इनबिल्ट क्वालिटी है आप लोगों की। जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मैक्सिमम लोगों की मैं देख रही हूँ कि आपकी एक इनबिल्ट क्वालिटी है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कि हमेशा नई नई चीज़ों को ट्राई करना। इसीलिए आप काफ़ी एनर्जेटिक भी हो। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, एक चीज़ नहीं फुलफिल हुई तो हम थक के हार के बैठ गए, नहीं, वैसा नहीं है आपके साथ में। तो ये एक इनबिल्ट क्वालिटी है आपकी और ये ईश्वर ने ही आपके भाग्य में लिखी है कि नई नई चीज़ों को ट्राई करना ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर कि और क्या है आपके भाग्य में जो आपसे नहीं छीना जा सकता। आई थिंक एक कार्ड टर्न अप हुआ है। ओह, एक चाहिए था, दो आ गए, क्या बात। फ्लेक्सिबिलिटी। सो एज यू नो कि क्योंकि आप हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को आपने कभी छोड़ा नहीं, ना ही आपने पीछे मुड़ के देखना सीखा है, ना ही आपने एफर्ट्स डालने बंद किए हैं, ना ही आपने अपनी मेहनत को कम किया है। तो जैसा भी जो भी सिचुएशन क्यों ना हुआ हो, आपने हर सिचुएशन का डट के सामना किया है और ये कभी नहीं चाहा कि सिचुएशन आपके हिसाब से चेंज हो, बल्कि आपने अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बनाया है। और अगर ऐसा है तो आपको ईश्वर का ज़रूर से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी एक इनबिल्ट क्वालिटी है जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखी है। एंड जो एडिशनल मैसेज आया है वो है डिवाइन कनेक्शन। तो हो सकता है कि आप लोग, जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोग शायद अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो और कहीं ना कहीं आपका ईश्वर में बहुत ज़्यादा आपकी श्रद्धा है। एंड हो सकता है इस वजह से आपको बहुतों ने पीछे लाने की कोशिश की होगी या आपको कुछ ऐसी बातें भी कही होंगी कि भाई क्या तुम हमेशा
स्पिरिचुअल बातें करते हो या करती हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों ने जो विश्वास नहीं करते हैं, जिनका डिविनिटी में विश्वास नहीं है, जिनका ईश्वर में विश्वास नहीं है, जो एक तरह के मैं अगर बोलूँ कि नास्तिक टाइप के जो लोग होते हैं, जो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखते, तो ये एक ऐसी चीज़ ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखी है कि आपका जो कनेक्शन है, आपका जो अपने सुप्रीम लॉर्ड के साथ में कनेक्शन है, यूनिवर्स के साथ में कनेक्शन है, या अपने ईश्वर के साथ में जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है। और एक तरह से इससे मुझे एक और मैसेज भी यहाँ पे मिल रहा है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप कभी भी जीवन के किसी भी पथ में अगर आप कभी डगमगाओ, या फिर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, जो मैंने पहले भी कहा था कि लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, तो अपना वो कनेक्शन, अपना जो आपकी जो श्रद्धा है, आपका जो भाव है, या आपके जो तार है जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं, आपका जो विश्वास है जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उसको कभी आप लूज़ मत होने दीजिएगा, उसमें कहीं कोई लूज एंड्स मत आने दीजिएगा। एंड अपने रास्ते में जिस तरह से आप चलते जा रहे हो, बस अपनी मंजिल की ओर आपको बढ़ते जाना है, और आप देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से खुद ब खुद आपके फेवर में टर्न अप होती जाएंगी। तो ये मैसेज मुझे इंट्यूटिवली ये मैसेज मुझे मिल रहा था, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो उसको एज अ गाइडेंस ही लीजिएगा। एंड इतनी सारी चीज़ें ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखी हैं। सो आई बिलीव गाइज कि लाइक इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ आपके साथ ज़रूर मैच किया होगा, कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर आपके साथ रेजोनेट की होगी। और अगर ऐसा कुछ भी है तो ईश्वर को अपना धन्यवाद देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईश्वर आपसे और क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस है आपके लिए। सो एंजल्स, यूनिवर्स, होली स्पिरिट्स, सरस्वती माँ, गॉड, गॉडेसेस, आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, प्लीज़ अपने उन भक्तों को, उन व्यूअर्स को अपनी गाइडेंस दें, अपनी ब्लेसिंग्स दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लगता है मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। ओह यस, जस्ट अ मोमेंट। बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो एज आई सेड कि लाइक हो सकता है किसी ना किसी तरह का दर्द अभी भी हो, जिस वजह से आप घबरा जाते हो, एंड जिस वजह से आप अपने आप को डिप्रेशन में जाते जाते फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हो। तो किसी ना किसी हीलिंग की ज़रूरत है आपको, कहीं ना कहीं। अगर आपको अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है, अगर आप अभी भी उन पुरानी चीज़ों से, पुरानी वारदातों से नहीं निकल पाए हो, तो मेडिसिन गार्जियन आई हैं आपको बहुत ही खूबसूरत मैसेज देने के लिए। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, सरस्वती माँ आपसे कह रही हैं कि बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। तो आपके लिए हीलिंग आ रही है, हीलिंग की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, आपको आने वाले समय में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से आपका सामना ज़रूर होगा, जिससे आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो बी ओपन टू दैट इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी मोर, और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए और क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें लिख दी हैं, एंड चूंकि आपकी मेहनत के फलस्वरूप ही आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो बस निडर हो और आगे बढ़ते जाओ, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बस अपने आप को सरेंडर करो, अपना काम करो, और बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर कि आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस हैं। वाओ, हाई प्रिस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। तो भाई आपके लिए तो इतनी सारी चीज़ें आ ही रही थी, साथ ही साथ में ईश्वर ने आपके भाग्य में इंट्यूशन पावर भी लिख दिया है। सो दिस इज़ रियली रियली अमेजिंग कि अब आपके आने वाले समय में आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और ऐसा हो सकता है कि चूँकि आप बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से जुड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी मुझे नज़र आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है, आपकी जो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि आप चीज़ों को पहले से भांप लेते हो। क्योंकि आप चीज़ों को आपने बहुत ही बचपन से आपने स्टार्ट किया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, तो आपको समझ में आता है कि अगर ये किया तो इसका परिणाम क्या होगा, वो किया तो उसमें क्या लाभ क्या हानि हो सकती है। बट कोई ना कोई ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे, या शायद अभी भी हैं वो, जिस वजह से आप हर वक्त अपने इंट्यूशन की नहीं सुन पाते हो, या आप ध्यान नहीं देते हो। तो ईश्वर आपसे बहुत ही खूबसूरत उन्होंने आपको मैसेज दिया है कि अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करो। आगे भी आपको आपके इंट्यूशंस ही गाइड करेंगे। ईश्वर हैं, उन्होंने तो आपके भाग्य में इतनी खूबसूरत चीज़ें लिखी ही हुई हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो जाते हैं। कभी कोई ऐसी चीज़ आती है हमारे सामने कि हमें तब सूझता नहीं है। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जिनकी एनर्जी कभी ना कभी ऐसी होती हो। तो ये मैसेज काफ़ी स्पेसिफिक है, और ये सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल के लिए है जिन्होंने अभी तक अपनी इंट्यूशन को नहीं पहचाना है। तो ईश्वर स्पेसिफिकली आप लोगों से कह रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन को पहचानो।
जो भी काम करना अपनी इंट्यूशन को ध्यान में रख करके करना, और अगर कभी भी अटक जाओ या कभी भी लगे कि कन्फ्यूजन हो रही है तो एक बार अपने दिल से ज़रूर पूछना, आपको जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। सो बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस एंड बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि जिन्होंने भी माँ सरस्वती का या पाइल नंबर 1 का चुनाव किया है, एडिशनली स्पेशल ब्लेसिंग्स बोल लीजिए या स्पेशल गाइडेंस बोल लीजिए, माँ सरस्वती की तरफ से आप लोगों के भाग्य में और क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्या है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है। तो यहाँ जो कि मैंने आपसे पहले भी कहा था एक चीज़ कि भाई आपका आपकी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो सकती है, कोई डिग्री या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स जो आपने स्टार्ट किया है बट कहीं ना कहीं वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो यहाँ माँ सरस्वती भी यही कह रही हैं, सक्सेस इन एजुकेशन, यानी जो भी आपने आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का सोचा है, जितनी मेहनत आपने की है, आपकी उस पढ़ाई में, उस एजुकेशन में आपको सफलता मिलने वाली है, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ परफेक्शन ऑफ मेमोरी। तो अगर आप में से कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा है कि लाइक आपकी आपकी याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है, तो यहाँ पे सरस्वती माँ स्पेशली आपको ये वरदान दे रही हैं, उन्होंने आपके भाग्य में आपकी मेमोरी का परफेक्शन लिखा है कि अब आपकी जो याददाश्त है वो अब धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। वाओ। साथ ही साथ में इन्हांस्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, बहुत ज़्यादा, चूँकि आप ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल हो, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है और बहुत ज़्यादा आप बुद्धि के साथ में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ही आप आगे बढ़ते हो मैक्सिमम लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपकी वो एबिलिटी भी और भी ज़्यादा निखरने वाली है। माँ सरस्वती का आपको वरदान है, ये उन्होंने आपके भाग्य में लिखा है। एंड साथ ही साथ में मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो एज आई सेड कि आप मुझे काफ़ी आर्टिस्टिक किस्म के लग रहे हो, तो आप ऐसा हो सकता है कि आपको डांसिंग, सिंगिंग, मे बी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, और ड्राइंग, पेंटिंग, किसी भी ऐसी तरह की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो जो कि आर्टिस्टिक इन नेचर है। तो उनमें से स्पेसिफिकली ये मैसेज उनके लिए है जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में रिलेटेड हैं, जो गायन वादन करते हों, जो तबला, सितार या हारमोनियम, पियानो, कुछ भी, लाइक एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हों, वो अगर उससे रिलेटेड कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर नहीं भी अगर कर रहे हैं, अगर खुद ब खुद घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें आपको मास्टरी मिलने वाली है। ये माँ सरस्वती आपको वरदान दे रही हैं और ये उन्होंने आपके भाग्य में लिखा है। सो टू गुड गाइज, बहुत ही सुंदर माँ सरस्वती का वरदान आप सभी के लिए। एंड एज आई प्रॉमिस्ड, अब हम देख लेते हैं कुछ लेटर्स एंड साथ ही साथ में कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ कुछ भी हो सकता है, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, मे बी डेज, मंथ्स एंड स्टार साइंस, और मे बी योर बर्थ नंबर, योर डेस्टिनी नंबर, कुछ भी आ सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट ताकि मैं इस पोजीशन को थोड़ा क्लियर कर दूं, जिससे कि जो भी मैसेज आए, जो भी नंबर्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स जो भी हैं वो आपको क्लियरली दिखाई दे सकें। ओके गाइस, तो चलिए अब हम जल्दी से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आपके लिए और क्या क्या आ रहा है। सो जो आपके साथ रेजोनेट करे उसी को लीजिएगा। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, और बाकी सबको जाने दीजिएगा। ऑलराइट, तो लेट्स सी आपके लिए क्या क्या आया है। टोकन्स हम बाद में देख लेंगे, पहले हम अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं। बहुत सारे आ गए, क्या बात है। चलिए, W, V, G, Q, P, K, R, Q once again, A, E, F, E once again, K once again, C, A once again and U। तो इन सारे लेटर्स से आपका या तो फर्स्ट नेम स्टार्ट हो सकता है या मिडिल नेम या फिर सर नेम। एंड अगर आपका नहीं तो मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम में भी ये इनिशियल्स आते हों, तो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे वो इसको वैसा देख लें। तो अब टोकन्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या क्या आया है। जुलाई, ओके, 25, टॉरस, 13, अगस्त,
26, आई बिलीव आपको सब दिखाई दे रहा हो, जस्ट अ मोमेंट, या 11, 2, 11 once again, 29, Scorpio, 23, Leo, Aquarius, Wednesday, Saturday, Cancer, 15, 5, 30, Virgo, January, 22, 6, Pisces, September, 21, 27, June, Gemini, and number 30. ओके, सो वेंसडे और सैटरडे ये दोनों दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है ये आपका लकी डे हो सकता है इन दोनों में से किसी एक दिन आपका जन्म हुआ हो। सो यू मे टेक इट दिस वे, अगर रेजोनेट करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो आप इसको इस तरीके से लें कि वेंसडे एंड और सैटरडे आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं, और या फिर ये आपके लिए लकी डे हो सकता है। बात कर लेते हैं मंथ्स की, तो जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड जून, इनमें से आपका कोई भी बर्थ मंथ हो सकता है। इफ़ यू आर मैरिड तो आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, और समहाउ किसी ना किसी तरह से अगर ये दोनों ही आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि इन महीनों में आपका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। इफ़ यू आर मैरिड तो आपके बच्चों का जन्मदिन भी इस महीने में आ सकता है किसी ना किसी डेट में। अब अगर हम स्टार साइंस की तरफ चलें तो पाइसेस, टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, कैंसर, वर्गो एंड जेमिनाई, तो आप इनमें से किसी भी स्टार साइन को बिलोंग कर सकते हो। मे बी सन साइन और द मून साइन, आप जैसे भी ले लें, बट हो सकता है आप इनमें से किसी स्टार साइन को आप बिलोंग कर सकते हो। अगर नहीं करते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ओह, यहाँ पे 2 और छूट गया, आई एम सो सॉरी। अप्रैल तो एक और ऐड हो गया है एंड नंबर 28 ऐड हो गया है। ओके, सो जनवरी, जून, अगस्त, सितंबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून एंड अप्रैल, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी का मंथ हो सकता है, या कोई भी इंपॉर्टेंट काम इन महीनों में हो सकते हैं। एज आई सेड, आप इनमें से किसी भी राशि को बिलोंग कर सकते हो। पाइसेस यानी मीन राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैंसर कर्क राशि, वर्गो कन्या राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। और यहाँ पे कुछ डेट्स आई हुई हैं, 5, 13, 25, 26, 11, 2, 11 2 बार आया है। तो पॉसिबिलिटी है कि इधर आपका जन्म किसी भी महीने के 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, या फिर 2 आपका बर्थ नंबर हो सकता है, या फिर लकी नंबर हो सकता है, और मे बी योर डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। 29, 23, 15, 30, 22, 6, 21, 28, 30 एंड 27, तो ये सारे आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। और एल्स ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनिवर्सरी की डेट हो, या आपके बच्चों का, या आपके परिवार में किसी का भी जन्मदिन, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर किसी और तरीके से कोई इंपॉर्टेंट काम की वजह से ये डेट आपके साथ मैच कर सकते हैं। तो आप लोगों में से जिसके साथ जो चीज़ जैसी रेजोनेट करे आप वैसे ही लें, एंड अगर कुछ रेजोनेट नहीं करता है तो भी कोई बात नहीं है। वेल, दीज आर दी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो कोई ज़रूरी नहीं है, एज बिकॉज दिस इज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स मैच करें। तो अगर मैच करता है तो डेफिनेटली इस रीडिंग को, इस एनर्जी को, इस गाइडेंस को, इस ब्लेसिंग्स को ज़रूर से क्लेम करें। और आज की रीडिंग बस मैं यहीं पे ही एंड करना चाहूँगी। आई बिलीव एंड होप कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली होगी, कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर रेजोनेट किया होगा, और रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो चैनल में को सब्सक्राइब करते हुए लौटिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, औरों के साथ शेयर करें, और ईश्वर को या जिस किसी भी डिवाइन पावर में आपका बिलीव हो उसको, उस चीज़ को, उनको
अपना धन्यवाद देना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलूंगी मैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए कंटेंट के साथ। इन द मीन टाइम अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। लेती हूँ इजाज़त एंड बहुत जल्द मुलाकात होगी अपने नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2 गाइस। तो जिन्होंने भी माता लक्ष्मी का चुनाव किया है या फिर क्यूट से लिटिल से पीच कम ऑरेंज कम येलो बुद्धा का चुनाव किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखिएगा। और चूंकि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आप सभी के साथ में रेजोनेट करें। सो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस कीजिएगा जो आपकी पास्ट या प्रेजेंट की एनर्जी के साथ में मैच करती हों। और चूँकि मेरी सारी रीडिंग्स जो है वो टाइमलेस रहती हैं, तो जब भी आप इस वीडियो से गुजरोगे, इस रीडिंग से गुजरोगे, ये एनर्जी, ये सिचुएशन आपकी उस समय की होगी, ये ध्यान में रखिएगा। एंड हम स्टार्ट करेंगे अब रीडिंग और ये देखेंगे कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है उनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है ईश्वर ने जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। फिर आप चाहो ना चाहो, मांगो ना मांगो, ऐसा क्या है जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा हुआ है और वो आपको मिलकर ही रहेगा। कार्ड्स अपने आप पॉपअप हो रहे हैं गाइस। वेल मैं रेडी नहीं हूँ इसीलिए मैंने कार्ड्स नहीं लिया है, बट डू नॉट वरी, क्योंकि जब उन कार्ड्स को अगर आना होगा तो वो कार्ड्स ऑटोमेटिकली अपने आप निकल आएंगे। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी कि माँ लक्ष्मी या फिर इस कलर के बुद्धा का चुनाव किया है उनके भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है। माता लक्ष्मी, यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ गाइड करें कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है आपने उनके भाग्य में क्या लिखा है। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रीडिंग थोड़ी डिटेल में होगी गाइस, तो इसीलिए किसी भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको आगे चल के कुछ समझ नहीं आएगा। एज बिकॉज मेरी रीडिंग्स में सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे कार्ड्स के मैसेजेस एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। मेरे पुराने व्यूवर्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। सो लेट्स सी नाउ। 7 of Swords, ओके। Queen of Cups, क्या बात। Queen of Pentacles, क्वीन की एनर्जी, वो भी 2 बार, बहुत खूब। Page of Swords, and let's take one more card from herein. The Hermit. And overall energy और situation के लिए एक कार्ड लेंगे guys, and then I'll move to the next deck. Knight of Cups. Okay. चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। एज आई सेड कि रीडिंग थोड़ी डिटेल में रहेगी ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है। यूनिवर्स, एंजल्स एंड होली स्पिरिट्स, लक्ष्मी माता एंड ऑल द डिवाइन सोर्सेस, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि जिन्होंने भी पाइल 2 का चुनाव किया है आपने उनके भाग्य में ऐसा क्या लिखा है जो उनको मिलकर ही रहेगा, जो उनसे कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। The Hermit again. Okay. The Tower. एक के बाद एक मेजर अरखाना के कार्ड्स आ रहे हैं। Not bad. The Devil. And once again the major arcana. All right. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है। एंड वंस अगेन द जस्टिस एंड द मेजर अरकाना। एक और कार्ड लेंगे यहाँ से। कुछ मेजर ट्रांजिशन लग रहा है गाइज मुझे आपकी लाइफ में, बात करेंगे। एंड सी द हाई प्रिस्टेस, कहा ना मैंने सारे के सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं गाइज। आई एम सरप्राइज्ड। चलिए ओवरऑल एनर्जी के लिए कार्ड निकालते हैं एंड देखते हैं कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है। Page of Swords,
फिर से पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, बिलीव आपको सारे कार्ड्स सही से नज़र आ रहे हैं। ओके, या आई थिंक दे आर क्लियरली विजिबल नाउ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं इनको सब क्लियरली जचा दूँ। ओके, सो आई बिलीव आपको सारे कार्ड्स क्लियरली विजिबल हैं। आप तो आपके भाग्य में ईश्वर ने क्या लिखा है। पाइल 2 गाइज। तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी इमोशनल होने के साथ साथ आप एक ऐसे पर्सनालिटी को कैरी करते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी टफ़ टाइम्स देखे हैं, और उन्हीं टफ़ टाइम्स के चलते आपने अपनी ज़िंदगी में पैसों की कदर करनी सीखी है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आपकी बुद्धि बहुत क्विकली काम करती है। किसी भी चीज़ को देखने का, जानने का नज़रिया, ये समहाउ आपके आपका ये इंटरनल ट्रेट है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है तो आप झट से उस सिचुएशन को कुछ इस तरह से आप प्रेडिक्ट कर लेते हो जो अच्छे से अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। तो बहुत ही क्विक थिंकर काइंड ऑफ अ पर्सन आप मुझे नज़र आ रहे हो, और साथ ही साथ कुछ लोग मुझे इस तरह के भी नज़र आ रहे हैं जो कि अपने कॉलेज या स्कूल के दिनों में काफ़ी स्टूडियस रहे हैं। एक अच्छा स्टूडेंट जिसे हम कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो। तो कुछ लोग तो मुझे इस तरह के नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप क्विक थिंकर होने के साथ साथ आपकी एनर्जी भी काफ़ी फोकस्ड रही है। बट गाइस, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि ईश्वर ने आपको इतनी सुंदर एक देन दी है, बट आपके इमोशंस हमेशा आप पर हावी होते रहे हैं, और इसी इमोशंस के चलते लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा चीट किया है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। साथ ही साथ ये भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं इस ग्रुप में, पाइल नंबर 2 में, जिनको अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम कदम में ज़्यादातर आप लोगों को धोखा मिला है। चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे आपके वर्क प्लेस में क्यों ना हो। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद अपने आप घर परिवार के रिश्तों से भी खुश नहीं हो। हालांकि आपने चीज़ों में हमेशा बैलेंस बना के रखने की कोशिश की है। आपने हर एक इंसान की, हर एक रिश्ते की कदर करके आगे बढ़ना सीखा है, आगे चलना सीखा है। बट दिमाग के बजाय आपने दिल से फ़ैसले लिए, और जहाँ आपको दिमाग से फ़ैसले लेने चाहिए थे वहाँ पे भी आपका दिल आपके ऊपर हावी हो गया, और कुछ ऐसे डिसीजंस आपने ले लिए जिसकी वजह से आपकी एनर्जी, आपकी वाइब कुछ इस तरह की हो गई कि लोगों ने आपको जी भर के चीट किया। उन्हें लगा कि आप बेवकूफ़ हो, आपको तो बस जैसे भी करके घुमाया जा सकता है, आपको जैसे भी करके अपनी मुट्ठी में लाया जा सकता है। एंड समहाउ वो इस चीज़ में, इस टेक्निक में वो सक्सेसफुल भी हुए, और इस वजह से आपने अपने आप को एक आइसोलेशन मोड में डाल लिया। अब ये आपकी पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है, और ये प्रेजेंट एनर्जी भी हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट से ये चीज़ें अभी तक आपके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में चली आ रही हैं। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट कर रहे हों, या फिर इनमें से 50 to 60% भी अगर आपके साथ रेजोनेट करता हो, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है। अदरवाइज़ आप पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि लोगों ने आपको चीट किया है, और इस वजह से आपने अपने जो कनेक्शंस हैं, अपना जो दायरा है, कुछ सिमटा करके रखा हुआ है। तो ईश्वर ने आपके भाग्य में, अगर मैं आपको सिंपल साफ शब्दों में कहूँ, तो ईश्वर ने आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा तूफ़ान, लेकिन अच्छा तूफ़ान लिखा है। घबराइएगा मत। तूफ़ान का मतलब ये नहीं होता कि वो उससे ज़िंदगी पूरी तहस नहस हो जाए और फिर ज़िंदगी वापस से सुधरे नहीं। हाँ, ज़िंदगी तहस नहस ज़रूर होती है, चीज़ें इधर की उधर ज़रूर हो जाती हैं, और कई बार हमें समझ में भी नहीं आता कि इतना बड़ा तूफ़ान क्यों इतनी तकलीफ़ें, या फिर क्यों इतनी पीड़ा हमें सहन करनी पड़ रही है। बट क्या होता है ना गाइस, कि जब हम अपने ज़िंदगी के रास्ते, जब हम सही दिशा में ले जा सकते हैं लेकिन हम ले जा नहीं पाते हैं,
तो उस टाइम पे हमें समझाने के लिए, हमें सही रास्ते में लाने के लिए ईश्वर कुछ ऐसा करते हैं जो हमारी आंखें खोल सके। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि आपने हमेशा चीज़ों को बैलेंस करके रखना समझा है, सीखा है और कोशिश की है कि वो बैलेंस बरकरार रहे। फिर चाहे वो आपके रिश्तों में हो, फिर चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो, आपके घर परिवार में हो, या आपके वर्क स्टेशन में ही क्यों ना हो। लेकिन आपके आसपास की जो एनर्जी रही है वो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी रही है, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से आप घिरे पड़े हो या घिरे पड़े थे कि इन सब चीज़ों से अगर आप नहीं निकल पाए या नहीं निकल पाते तो आप अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है, जिस वजह से आपको ईश्वर ने इस दुनिया में भेजा है, जो आपका सोल पर्पस है, वो ही शायद फुलफ़िल नहीं हो पाता। शायद आप में से बहुत से लोग अभी भी इसी एनर्जी से गुजर रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि 50% लोगों की लाइफ में या तो ये तूफ़ान आ चुका है, एक ऐसा तूफ़ान जिसने आपकी नींव को ही हिला के रख दिया, जिसने आपके जीवन के अस्तित्व को ही हिला के रख दिया, या तो ये तूफ़ान आ चुका है। और अगर नहीं आया है तो 50% लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपकी लाइफ में एक ऐसा तूफ़ान तो डेफिनेटली आ रहा है और ये तूफ़ान ये आपकी बेहतरी के लिए ही होगा, क्योंकि आपने अपने आप को जो एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में डाला हुआ है और आपने जो अपने आप को सिमटा लिया है कि लोगों से बात नहीं करेंगे फर्दर और आगे नहीं बढ़ेंगे एंड किसी के साथ कोई रिश्ते नाते नहीं रखेंगे, बस अपनी ही दुनिया में रहेंगे। तो गाइज़, आपके लिए ईश्वर ने आपके भाग्य में ऐसी लाइफ लिखी है कि इस आइसोलेशन के मोड में आपने अपनी इनर विजडम को पहचानना है, आपने इतनी नॉलेज हासिल करनी है और जो जो गलतियाँ आपने अब तक की है अपनी लाइफ में, उन गलतियों से आपने सीखना है और उन गलतियों को आपने दोबारा रिपीट नहीं करके आपने बल्कि औरों को इस तरह की गलती होने से बचाना है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे, मेजर ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे मेंटोर का, एक स्पिरिचुअल गाइड का, एक स्पिरिचुअल कोच का, एक मोटिवेटर का काम करने वाले हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। आपकी नॉलेज, चूँकि आप एक बहुत क्विक थिंकर हो, एक बहुत ही शार्प माइंड के हो, तो आपको अपनी गलतियों से आप सीखते भी बहुत जल्दी से हो और आपके अंदर कहीं ना कहीं ये कैपेबिलिटी है कि जिन गलतियों को आपने बार बार करके रिपीट किया है, एक मुकाम ऐसा आता है जब हम उन गलतियों को रिपीट ना करके उन गलतियों से सीखने लग जाते हैं। तो आपके अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं आपका दिल इतना ज़्यादा दुखाया गया है, आपको इतनी ज़्यादा चोट पहुंचाई गई है कि उस चोट ने आपके अस्तित्व को ही झकझोर के रख दिया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तूफ़ान जो है ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है और आपके भाग्य में ईश्वर ने ये लिखा ही लिखा है, क्योंकि अगर ये तूफ़ान नहीं आएगा तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहाँ मैं ऐसे भी कुछ लोगों को देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में शायद लोगों ने कुछ इस तरह से आपको मैनिपुलेट किया है कि आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया। शायद आप किसी तरह के एडिक्शन में फंस गए, शराब, जुआ या फिर सिगरेट इत्यादि, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए सही नहीं है, आपके परिवार के लिए सही नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए सही नहीं है। कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी मैं देख रही हूँ जिसने आपको आपकी लाइफ में घेरा हुआ था और इतनी अच्छी कैपेबिलिटीज़ और इतनी अच्छा सोल आपका है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस करना जानते हो। आप मेल हो या फीमेल, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आपके अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी एक ऐसी भी मैं देख रही हूँ कि आप दिल के राजा होने के साथ साथ पैसों के भी राजा हो, दिल की रानी होने के साथ साथ पैसों की भी रानी हो। मतलब प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनलिटी, ये दोनों का जो बैलेंस है आपको बखूबी इन दोनों को लेकर के चलना आता है। बट कुछ ऐसे लोगों की संगत में आप पड़ गए या कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आए थे या अभी भी वो आपके जीवन में हैं जो आपको अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने इशारों पे नचा रहे हैं, वो जैसा कह रहे हैं आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करके दिल से उनके बारे में सोच रहे हैं और आपको उनका असली चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा। तो गाइज़, आप लोगों के लिए ईश्वर ने आपके भाग्य में ऐसे लोगों से आपको दूर ले जाना है, ये आपके भाग्य में उन्होंने लिखा है। लेकिन ये दूरी तब तक नहीं आ सकती, ये कटाव तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, एक मेजर ट्रांजिशन नहीं आ जाता। और इस मेजर ट्रांजिशन में शायद ऐसा भी हो कि आपको लगे कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। और अगर ऐसा आपको लगता है या अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है ऑलरेडी और अभी आप ये सोच रहे हो कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पाइल नंबर 2 पीपल, कि जब कोई चीज़ कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है उसके बाद ही एक नई चीज़ स्टार्ट होती है। कहते हैं ना, बीज जहाँ पे गिरता है, अगर एक फल का या फूल का बीज अगर जहाँ से पे गिरता है तो
वो फूल या फल वहीं पे ख़त्म हो जाता है, और जब वो बीज वहाँ पे गिरता है तो वहाँ से एक नए पेड़ की या नए पौधे की शुरुआत होती है। तो आपकी लाइफ में भी, आपके भाग्य में कुछ ऐसा परिवर्तन या तो आया है या फिर आने वाला है, जो कि होना ही होना है, कि जहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें यहाँ पे एंड हो गई हैं, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपकी ज़िंदगी ही यहाँ पे ख़त्म हो गई है, शायद ऐसी फीलिंग भी आपको आए, लेकिन वहीं से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। जितनी सारी टॉक्सिसिटी थी आपकी लाइफ में या टॉक्सिसिटी है, उन सारी टॉक्सिसिटी का मैं यहाँ नाश होते हुए देख रही हूँ। और साथ ही साथ आपके भाग्य में ईश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत, एक नहीं इनफैक्ट दो या रादर मैं कहूँ कि 3 खूबसूरत चीज़ें लिखी हैं। कि सबसे पहली चीज़ कि जिन लोगों ने आपके साथ में गलत किया है, जिन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके आपको छोड़ दिया, जिन लोगों ने आपको तंग किया, परेशान किया और उसके बाद वो अपने रास्ते की ओर चले गए, या मे बी अभी भी वो आपकी लाइफ में परसिस्ट कर रहे हैं और आपको वैसे ही भोला भाला समझ करके, आपको वैसे ही इमोशनल फूल समझ करके, सॉरी टू से दैट बट दैट इज़ अ करेक्ट word for this particular situation which I want to make you understand, so don't take me otherwise please। तो आपको इस तरह की चीज़ें समझ के और इस तरह का इमोशनल फूल समझ करके आपके साथ अगर अभी भी वो खेल रहे हैं, तो उनको उनका कर्मा बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में ईश्वर ने जस्टिस लिखी है। तो आपको तो इंसाफ मिलकर ही रहेगा, चाहे लोग आपको आपका जितना भी बुरा भला आपको कह लें, आपका बुरा भला कर लें, आप भले ही उनके साथ कुछ करो या ना करो। एंड मुझे लगता है कि शायद आप लोगों में से बहुत से लोग कुछ इस तरह की एनर्जी को कैरी करते हैं, आपका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह का है कि जो जैसा करता है, या तो आप वो चीज़ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हो अगर आपको समझ में आता है तो, और अगर नहीं आता है तो आप बुरा उनका ना चाहते हो, ना आप दिल से उनका बुरा करते हो। आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन आप किसी का भी बुरा सोच के नहीं चलते। किसी के बारे में आप आपके विचार जो हैं वो ऐसे नहीं होते कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ वैसा करूँगा। टिट फॉर टैट वाली एनर्जी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है। बट अब चूँकि आपको इंसाफ मिल रहा है, ईश्वर ने आपके भाग्य में इंसाफ लिखा है, तो इसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ आपके भाग्य में मैं देख रही हूँ जो लिखी है, वो ये है कि आपने अब अपने इस आइसोलेशन के मोड में आपने अपने आप की डिस्कवरी करनी है। आपने अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना है, आपने अपनी आत्मा के साथ, अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस के साथ में कनेक्ट करना है, और अपने आप को आप ऐसे पोजीशन में लेकर के जाने वाले हो कि जिस बैलेंस के साथ में, जो बैलेंस आपका इनबिल्ट है, जो आपको ईश्वर की देन है, उस बैलेंस को अपनी लाइफ में बरकरार रखते हुए आप आगे बढ़ोगे और दूसरों को आप रास्ता दिखाने का काम करोगे। क्योंकि आपकी जो जागरूकता है वो कहीं ना कहीं अंदर से हो रही है, आपकी जो हीलिंग है वो कहीं ना कहीं अंदर से हो रही है। लोगों ने आपको जितनी चोटें पहुंचाई हैं, जितनी तकलीफ़ें दी हैं, और इस हद तक दी हैं कि आपने अपने आप को लोगों से अगर दूर किया है और अपने ही दुनिया में आप खो गए हो, अब आप इस एनर्जी से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, और आप कुछ इस तरह से बाहर निकलोगे कि आप औरों की तकलीफ़ें, औरों का दुख दर्द, जो आपके अंदर जो इमोशंस है, जो जिस की वजह से लोगों ने आपको बेवकूफ़ बनाया और आपको ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया कि आप अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ना भूल गए, आप अपनी लाइफ में रुक गए, ज़िंदगी आपकी थम सी गई। तो अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ऐसे लोगों को आपने राह दिखानी है, ऐसे लोगों को आपने गाइड करना है, मोटिवेट करना है, इंस्पिरेशन देनी है, जो आपकी ही जैसी एनर्जी से गुजरे हों या गुजर रहे हों। तो एक तरह से अगर मैं बोलूँ कि आप एक स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल गाइड, कोच, मोटिवेटर, टीचर, कुछ इस तरह की प्रोफेशन से आप जुड़ सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हों हीलिंग की लोगों की को आप हील करते हो सकता है हीलिंग आपका प्रोफेशन हो, या कहीं ना कहीं पार्ट टाइम या साइड बिजनेस जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप करते हो। कुछ लोगों में मैं देख रही हूँ कि ये चीज़ें आ चुकी हैं, और जिनमें नहीं आई हैं आप लोगों में डेफिनेटली ये आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है कि जिस एनर्जी से, जिस बैड एनर्जी से, जिस नेगेटिव ऑरा से आप गुजरे हो, जिस बैड ओमेन से आप गुजरे हो, उस चीज़ से आप बहुत जल्दी बाहर निकलोगे। और आपने दूसरों की परेशानियाँ, दूसरों की प्रॉब्लम्स ठीक उसी तरह बैलेंस करते हुए आपने उनकी परेशानियाँ सुननी हैं, उनको हील करना है, उनको मोटिवेट करना है, और उनको उनकी ज़िंदगी का पर्पस समझाना है। और अगर आप कुछ इस तरह की टॉक्सिसिटी में आप कुछ इस तरह की टॉक्सिक पदार्थों में आप घुस गए हो, तो इन सब चीज़ों का भी मैं एंड होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। किसी तरह का कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में चल रहा है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें आप बंद से गए हो और आपको लग रहा है कि अब आप निकल नहीं सकते, तो वो कन्फ्यूजन भी मैं यहाँ पे एंड होते हुए देख रही हूँ। और ये कन्फ्यूजन जब एंड होगा तो एक कहना चाहिए कि एक भव्य पर्सनालिटी, आपकी जो पर्सनालिटी उस टाइम पे निखर के बाहर आएगी,
लोग आपको देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी ज़्यादा नॉलेज, इतनी ज़्यादा विजडम आ रही है, और आपने अपने आप को कुछ इस तरह से बना लेना है कि लोग आपके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, वो खुद ब खुद आपके पास आएंगे, और आपने जब उनको गाइडेंस देनी है, जब आपने उनको रास्ता दिखाना है और उनको उनकी लाइफ का पर्पस समझाना है, तब वो जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे तो वो जो सेटिस्फैक्शन होगा, कहीं ना कहीं वो सेटिस्फैक्शन आपको आगे चलने में, आगे आपको बढ़ने में मदद करेगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अभी तक आप में से कुछ लोग 40 to 50% लोग शायद ऐसे हैं जिनकी मैनिपुलेशन का कारण, या जिनको चीट किया गया है। तो उनको चीट करने का कारण एक ये भी हो सकता है कि आप अपने हर एक प्लान्स के बारे में, अपने हर एक इच्छाओं के बारे में, और अपने आपके सपने जो भी थे या जो भी रहे हों, आप जो भी करना चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपने वो सब अपने अपने करीबी लोगों को अच्छा समझ करके बता दिया। आपको लगा कि भाई उनसे बड़ा शुभचिंतक तो कोई हो ही नहीं सकता, और इसमें आपकी गलती है भी और नहीं भी है। इसलिए क्योंकि आप इतने ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, बट स्टिल किसी न किसी वजह से आप लोगों का असली चेहरा पहचान नहीं सके। और नहीं इसलिए क्योंकि आप दिल के इतने ज़्यादा अच्छे हो, आप आपका दिल इतना ज़्यादा बड़ा है, दया, ममता, माया, करुणा, ये सारी चीज़ें जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं, ये सारी चीज़ें आप में कूट कूट के भरी हुई हैं, और इस वजह से आपको किसी में बुराई नज़र ही नहीं आती। आपके हिसाब से सब अच्छे हैं, आप अच्छे हो तो सब अच्छे हैं। आप चूँकि आपके अंदर कोई खराबी नहीं, तो किसी में भी कोई खराबी हो ही नहीं सकती। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों की लग रही है। तो अब चूँकि आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांजिशन आ रहा है, तो अब आपकी लाइफ में, आपके भाग्य में, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक इमोशनल और एक प्रैक्टिकल बैलेंस तो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब दिल आपके दिमाग पे हावी नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप लोगों को बता दिया करते थे, सब कुछ एक खुली किताब बन के रह गए थे, अब आपने अपने आप को कुछ इस तरह से समेटना है कि अब आप लोगों के सामने खुली किताब बन के नहीं आ रहे हैं। अब आप एकदम एक सीक्रेटिव, एक हिडन स्टोन जिसे हम कहते हैं, एक हिडन, एक छुपा रुस्तम, आप वो बन करके आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से लोगों के सामने आएगी कि लाइक लोग तरसेंगे ये जानने के लिए, वो क्यूरियस हो जाएंगे ये जानने के लिए कि भाई ऐसा हुआ क्या, आखिर हमें कुछ पता क्यों नहीं चल रहा कि आप क्या चाह रहे हो, क्या करने की सोच रहे हो, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो ईश्वर ने आपके भाग्य में एक बहुत ही खूबसूरत लाइफ यहाँ पे लिखी है, और ऐसा सौभाग्य सबका नहीं होता जो दूसरों को हील कर सके, जो दूसरों को गाइड कर सके, जो दूसरों की हेल्प कर सके। क्योंकि आज के डेट में दुनिया बहुत मतलबी हो गई है, बट आप इतने सौभाग्यशाली हो कि आपके अंदर ये सेल्फिशनेस तो है ही नहीं। चूँकि आपने इतने टफ टाइम भी देखे हैं, और चूँकि आप दिल के बादशाह हो या दिल की महारानी अगर मैं कहूँ तो आप हर एक का दुख दर्द बहुत अच्छे से समझते हो, और कहीं ना कहीं ये रीज़न भी रहा है लोगों का आपको चीट करना। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लाइक लोगों ने आपको इमोशनल फूल समझ लिया in that sense. So again I'll request कि don't take me otherwise, but this is what your cards are giving me the message कि आपके भाग्य में ईश्वर ने बहुत ही खूबसूरत बदलाव लिखे हैं, और ये बदलाव आप चाहो ना चाहो, ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में होकर ही रहेंगे, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है उन लोगों की मदद करने के लिए जो आप ही की तरह की एनर्जी से गुजरे हों, जिनको लोगों ने चीट किया हो, मिसगाइड किया हो, किसी और रास्ते में उनको ले गए हों, जबकि वो वैसे हैं नहीं, वो ये डिज़र्व नहीं करते। एंड इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप भी ये सारी चीज़ें डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज आपके अंदर जो बैलेंस है वो बैलेंस जल्दी किसी में नहीं होता कि लाइक अपनी इमोशंस को बैलेंस में रख के चलना, और साथ ही साथ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी वेल्थ को, अपनी मनी को बैलेंस में रख के चलना। एंड चूँकि आपने बहुत ही कम उम्र से आपने शायद बहुत गरीबी में दिन काटे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि शायद आपका जो बचपना बीता है या आपकी जो जवानी बीती है, एंड लाइक इफ़ यू आर एजड नाउ, या फिर अभी आप अगर यंग हो, तो आपका जो बचपना बीता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की तंगी में बीता है। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत टफ टाइम्स देखे हैं, और इन्हीं टफ टाइम से आपने ये सीखा है कि किस तरह से पैसों की कदर की जाए, किस तरह से लोगों की कदर की जाए। और चूँकि दिल में आपकी इतनी ज़्यादा दया, माया, ममता है, और बहुत ही इमोशनल हो आप, किसी को भी देख करके, किसी की भी दुख तकलीफ देख करके आपका दिल पिघल जाता है, तो आप लोगों की दुख तकलीफ बहुत अच्छे से भांप सकते हो, समझ सकते हो। जब कोई आपको अपना दुख दर्द बताता है तो आपको उस टाइम पे लगता है कि भाई जैसे भी करके मैं इस बंदे या बंदी की हेल्प करूँ और इसको इस सिचुएशन से मैं बाहर निकालूँ। तो ये जो बैलेंस है ये आपने कहीं ना कहीं बरकरार रख करके आप चले तो ज़रूर, बट
कुछ तो ऐसा टॉक्सिसिटी था आपका लाइफ में, या कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी अभी भी है। अब ये आपके लाइफ का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, जैसा कि मुझे 50% लोगों के लिए लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या तो अभी भी उस रिलेशनशिप से आप गुजर रहे हो और आपके साथ में इंसाफ नहीं किया जा रहा। आपने जितना देना था उस रिलेशनशिप में आपने दिया है, दिलो जान से दिया है और हर तरफ से दिया है। ये नहीं कि आपने सिर्फ अपने दिल से दिया है, कहते हैं ना तन मन धन, आपने सबसे दिया है, लेकिन बदले में आपको कुछ नहीं मिला, और जो मिला भी वो समहाउ उतना नहीं था जितना होना चाहिए। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ बहुत जल्दी आपकी लाइफ से एंड होने वाला है कुछ लोगों के लिए। अगर आप अभी भी उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप से मैं निकलूँ तो निकलूँ कैसे। ये रिलेशनशिप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अफेयर में हो, यानी कि आपके लव लाइफ में हो। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, और आपके रिलेटिव्स में भी हो सकता है। आपके घर परिवार का जो रिश्ता है, जो दूर के करीब के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो किसी भी तरह का टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पे मैं एंड होता हुआ देख रही हूँ। और अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूँ, आपके उस रिलेशनशिप की बात करूँ जहाँ पे इस टॉक्सिसिटी की वजह से शायद आपने अपने आप को सिमटा लिया, अपने आप को अपने ही घर परिवार से और उन लोगों से जो रियल में आपकी चिंता करते हैं, जो रियल में आपके वेल विशर हैं, उनसे अलग कर लिया, तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हो रही है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की एंट्री के बाद आपको ये समझ में आए कि एक्चुअल रिलेशनशिप क्या होता है, या रिलेशनशिप एक कैसा होना चाहिए, एक पार्टनर, एक सोलमेट हमारा कैसा होना चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन है कुछ लोगों की लाइफ में, या तो ये एंड हो चुका है, और अगर एंड हो गया है और अभी तक आपकी लाइफ में अगर कोई नया नहीं आया है, या नई नहीं कोई आई है, आई मीन बॉय और गर्ल जैसे भी आप ले लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सिर्फ एनर्जी पे फोकस कीजिएगा, आया आई पे आप फोकस ना करें। तो अगर आपकी लाइफ में कोई नया बंदा नहीं आया है तो उस बंदे ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही सुंदर तरीके से, फुल ऑफ इमोशंस के साथ में उस बंदे ने आपको अप्रोच करना है और आपकी मदद करनी है अपनी उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने की, अगर आप अभी तक नहीं निकले हो तो। और अगर आप निकल चुके हो और फिर भी ये बंदा अभी तक एंटर नहीं किया है, तो डेफिनेटली ये बंदा जब एंटर करेगा तो आपको तब अपने उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के एंड होने का मतलब समझ में आएगा। हो सकता है आप उस रिलेशनशिप से इसलिए भी नहीं निकल पा रहे हो या निकल पा रहे थे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, एक ऐसा अटैचमेंट जिसमें न रहते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। शायद आप लोग का रिश्ता काफ़ी पुराना हो, ऐसा भी हो सकता है, या पुराना अगर नहीं भी हो तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप उस रिश्ते को भुलाने के बारे में या उस रिश्ते को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारी वाइब्स मुझे ऐसी मिल रही हैं, तो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे गाइज आप वैसा लीजिए। बट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का एंड होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और ये होना लाजमी है। ईश्वर ने आपके भाग्य में ये चीज़ लिखी है। साथ ही साथ एक बैलेंस जो आप लेकर के चलते तो हो, बट वही दिल दिमाग वाली बात जो मैंने कही आपसे कि कभी आपका दिमाग दिल पे हावी हो जाता है, कभी दिल दिमाग पे हावी हो जाता है, तो उस वजह से कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो आपकी लाइफ में अब आपने वो दिल दिमाग वाली चीज़ों को साइड रख करके अपने इंट्यूशन से काम लेना है। आपका इंट्यूशन पावर जो है, आपकी जो एबिलिटीज़ है, साइकिक एबिलिटीज़, वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली हैं कि ये सारी कन्फ्यूजन जो है, ये सारी कन्फ्यूजन कम्प्लीटली एंड हो जाएंगी। क्योंकि ये ईश्वर ने आपके भाग्य में इस तरह की ही रचना की है कि इस आइसोलेशन के मोड में जब आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, अपने आप को जब आप पहचानोगे, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, तब आपको समझ में आने लगेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत, कहाँ दिल का इस्तेमाल करना है और कहाँ दिमाग का इस्तेमाल करना है। सो जस्ट बी रेडी गाइज, मैं इतना ही कहूँगी आपसे। और रही बात आपके उन लोगों की जिन्होंने आपकी लाइफ को इस मुकाम तक ला करके खड़ा किया है, तो उनके साथ तो डेफिनेटली उनका कर्मा उनको उनकी जगह पे लेके जाएगा और आपको एक जस्टिस मिलता हुआ मैं यहाँ देख रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा हो, फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, आपके डाइवोर्स से रिलेटेड हो, या फिर आपके सेपरेशन से रिलेटेड हो, आपके पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी लाइफ से रिलेटेड क्यों ना हो, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आप सही हो, अगर आप टॉक्सिसिटी में हो, तो उन चीज़ों में भी इनफैक्ट आपको जस्टिस मिलेगा और आप बहुत जल्दी उस तरह की टॉक्सिक चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे, बहुत ही जल्दी। तो ये चीज़ आपके भाग्य में लिखी हुई है, आप चाहो ना चाहो, मांगो ना मांगो, ये आपको मिलना ही है गाइज। सो जस्ट बी रेडी अगर आपके लाइफ में टावर मोमेंट नहीं आया है तो,
क्योंकि 50% लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये टावर मोमेंट आ चुका है और 50% लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि ये टावर मोमेंट नहीं आया, बट बहुत जल्दी ये आएगा। और जब ये टावर मोमेंट आए तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि इससे आपको घबराना नहीं है, आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो। होता है कई बार ऐसा कि हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते या नहीं करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि ये परिवर्तन जो है ये हमारी ज़िंदगी को तो पूरा ख़त्म ही कर देगा, बट ऐसा नहीं है। कई बार किसी पुरानी चीज़ से निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें अपनी लाइफ का सोल पर्पस पूरा करना है तो आपकी लाइफ में अगर ऐसा मोमेंट आता है जो कि आपके भाग्य में लिखा हुआ है, एंड आई एम श्योर कि ये मोमेंट बहुत जल्दी आने वाला है, तो इससे आपने घबराना नहीं है, ग्लैडली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। कोशिश करनी है कि जो गलतियाँ आपने दोबारा पहले की हैं वो दोबारा ना हो, एंड समहाउ चूँकि आप चीज़ों को बैलेंस करके चलने वालों में से हो, तो ये बैलेंसिंग पावर आपका और स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके भाग्य में एक बैलेंस लिखा हुआ है, वो बैलेंस आपके भाग्य में आकर ही रहेगा। जो इम्बैलेंस की एनर्जी है वो जाती हुई दिख रही है, जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, आपकी इनर अवेकनिंग होती हुई मुझे दिख रही है, और आपका इंट्यूशन पावर मुझे यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। फैब्युलस, वेरी वेरी व्हाट टू से, मेरे पास कोई शब्द नहीं है और ये बोलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ चैनल मैसेजेस निकालते हैं एंड स्पेसिफिकली देखते हैं कि और ऐसी क्या चीज़ आपके भाग्य में ईश्वर ने लिखी है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे गाइस, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करें, तो जिनके साथ रेजोनेट करें वो ही लें, और जिनके साथ नहीं करें वो इसे गाइडेंस के रूप में ले सकते हैं और अपने अंदर झांक के देख सकते हैं कि ये किस तरह से आपसे रेजोनेट कर सकता है। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स, होली स्पिरिट्स, लक्ष्मी माता, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड करें कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है उनके भाग्य में आपने ऐसा क्या लिखा है जो उनसे कोई छीन नहीं सकता। अगर उनकी कोई पर्सनल ट्रेट हो, कोई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो आप बताना चाहें, तो वो भी आप मुझे गाइड करें प्लीज़, जिससे कि पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स को थोड़ी क्लैरिटी मिल सके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्पॉन्टेनिटी, तो बहुत कुछ इस तरह की एनर्जी, जैसा कि मैंने कहा कि लाइक एक हर्मिट मोड, जिसमें अपने आप को आइसोलेट कर लेना, अपने आप को सर्च करना, अपने आप को जानना पहचानना, तो बहुत ही धीमी गति से चीज़ों का आगे बढ़ना जो अब तक हो रहा था आपके साथ। लेकिन ईश्वर ने आपके भाग्य में, जैसे कि मैंने कहा कि ये बदलाव जो है, ये जो मेजर ट्रांजिशन है ये आ रहा है, तो आपकी लाइफ में अब चीज़ें स्पॉन्टेनियसली होंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें रुक रुक के चलेंगी, चीज़ें अब स्पॉन्टेनियसली अब आगे बढ़ेंगी तेज़ी से। मतलब कहते हैं ना संग संग, कि लाइक अगर सपोज़ कीजिए कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कि फॉर एग्जांपल आप अगर इस एनर्जी में हो और आपको समझ कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं या समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, क्या करें, तो अगर इस एनर्जी में आप थे तो एज आई सेड कि आपको चीज़ों में बैलेंस बना के रखना आता है, आप चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हो, आपकी वो इनबिल्ट क्वालिटी है। लेकिन टॉक्सिक लोगों की वजह से, टॉक्सिक रिलेशंस की वजह से या किसी भी टॉक्सिक पदार्थ की वजह से वो ख़त्म हो गई थी या वो कहीं खो गई थी, तो अब वो चीज़ दोबारा आपकी लाइफ में आ रही है और ये आपके भाग्य में ईश्वर ने लिखा है और ये चीज़ आपकी लाइफ से कोई नहीं छीन सकता। लेट्स सी मोर कि और क्या लिखा है आपके भाग्य में ईश्वर ने जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। न्यू रिलेशनशिप, आई जस्ट सेड, मैंने कहा था ना अभी कि किसी पर्सन की एंट्री होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ, तो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो टॉक्सिसिटी थी ये आपकी रिलेशनशिप से के रिगार्ड में ही थी। तो आप अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप आ ही रहा है। अगर आपने ऐसा मन बना लिया है कि नहीं मुझे तो नहीं रहना है किसी के साथ, मुझे किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है, कोई रिलेशनशिप की शुरुआत नहीं करनी है, तो भाई आप चाहो ना चाहो आपके भाग्य में न्यू रिलेशनशिप है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ईश्वर ने आपके भाग्य में ये लिखा है और बहुत जल्दी ये आपके भाग्य में आने वाला है। क्या बात है। चलिए कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ, भाई आप दिल के राजा हो, पैसों के राजा हो और दिल की रानी, पैसों की रानी, तो और आपने बहुत टफ टाइम देखा है अपनी लाइफ में, तो मेंटली आप स्ट्रांग हो बहुत, जो मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में ही कहा था कि आप बहुत शार्प माइंडेड हो, आप दिमाग इस्तेमाल करना जानते हो, बट किसी ना किसी वजह में, किसी ना किसी सिचुएशन में पढ़ करके आप अपना दिमाग ही भूल जाते हो। लाइक आपको दिमाग को क्या करना है आई एम सॉरी,
क्या करना है क्या नहीं करना है, वो कन्फ्यूजन वाले स्टेट में आ जाते हो। तो आपका जो मेंटल पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड दैट इज़ वाई हो सकता है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ आपसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। ये आपको ईश्वर की देन है और ईश्वर ने आपके भाग्य में ये लिखा ही लिखा है, जो आपको मिलकर ही रहेगा। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज फ्रॉम हेयर, और देख लेते हैं एक मैसेज कि स्पेसिफिकली और ऐसा क्या है आपके भाग्य में ईश्वर ने लिखा जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लव ऑफ चिल्ड्रन, वाओ, वेल क्वीन का कार्ड है, चाहे क्वीन ऑफ कप्स हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, तो कहीं ना कहीं यू नो आपके अंदर वो मदरली नेचर है। एक माँ जिस तरह अपने बच्चों को प्यार करती है, उसी तरह से आपका भी कैरेक्टर ट्रेट कुछ इस तरह का है कि आपके पास कोई भी अगर यू नो अपने दुख दर्द लेकर के आता है, अपनी तकलीफ़ें लेकर के आता है, तो आप उस पर्सन को हिदायतें ही कुछ इस तरह से देते हो या उनकी तकलीफ़ें कुछ इस तरह से दूर करने की कोशिश करते हो जैसे एक माँ अपने बच्चे की तकलीफ़ें दूर करती हैं। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आपको बच्चे बहुत पसंद हों, बच्चों से आपका कुछ खास लगाव हो, और अगर आप मैरिड हो और आपके भी बच्चे हों तो आपको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये चीज़ भी दिखाता है कि आप बहुत ही होमली टाइप हो। आपको अपने घर परिवार से, अपने बच्चों से, यू नो अपने घर से, घर के हर एक मेंबर से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो बच्चों का प्यार आपसे कोई नहीं छीन सकता, फिर चाहे वो आपके अपने बच्चे हों, आपके रिलेटिव्स के बच्चे हों, या फिर आपके आस पड़ोस के बच्चे हों। और अगर यू नो आप टीचर हो तो आपके स्टूडेंट्स वो भी बच्चों की तरह ही होते हैं। एक गुरु के लिए यू नो उनके शिष्य जो हैं वो बच्चों का ही काम करते हैं। तो बच्चे शायद आपसे बहुत प्यार करते हों, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप ऑलरेडी टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हो तो बच्चों का प्यार आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये ईश्वर ने आपके भाग्य में दिया हुआ है। सुपर्ब सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इस तरह की एनर्जी में, इस तरह की सुंदर वाइब में जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखी हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। थैंक यू एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डिवाइन मदर, लक्ष्मी माता एंड द यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ डिवाइनली गाइड करें कि जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 का चुनाव किया है उनके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइड कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एन्जॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। सी, मैंने कहा ना, अब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। अब वो सारी चीज़ें, जिन चीज़ों की वजह से आप अटके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब वो आपने आगे बढ़ना है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, लक्ष्मी माता आपसे कह रही हैं, पूरा यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपके लिए जो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आ रहा है उसको आप इंजॉय कीजिए और अपनी मेहनत का फल आप भोगिए। मतलब अच्छे सेंस में, डोंट टेक मी इन द रॉन्ग वे। ओके, कुछ और मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस हैं। ओके, 2 कार्ड चाहिए थे, दोनों ही आ गए। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन। तो टावर का कार्ड जब आया था तो मैंने आपसे कहा ही था कि लाइक ये मेजर ट्रांजिशन आ रही है आपकी लाइफ में, जो आपको लगेगा कि चीज़ें यू नो झकझोर के जिसने रख दिया आपकी ज़िंदगी को, या अस्तित्व ही खत्म हो गया, आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है मे बी, क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ये जो सिचुएशन आने वाली है या आई है, आपको इस सिचुएशन से परे होकर के आपको सोचना है। आपको ये सोचना है कि ये सिचुएशन आई है तो आपके लिए कुछ अच्छा करके ही जाएगी और ये सिचुएशन आना ज़रूरी है। एंड सी योर सीड्स ग्रो। तो मैंने ये बात भी आपसे कही थी कि बीज जहाँ गिरता है वहीं से वो उगना स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर भी सेम मैसेज आया दैट सी योर सीड्स ग्रो। तो डेफिनेटली जब ये मेजर ट्रांजिशन आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है जो आएगा, और जब ये आएगा तो आप देखोगे कि किस तरह से जब आप यू नो पुरानी चीज़ों से हट करके, पुरानी नेगेटिविटी से हट करके जब आप आगे की तरफ देखने लगोगे, आगे की तरफ बढ़ने लगोगे और पीछे मुड़ के देखना छोड़ दोगे, तब आपको अपने सीड्स भी ग्रो होते हुए नजर आएंगे, यानी कि सफलता आपके कदम चूमेगी। आउटस्टैंडिंग। सो आई बिलीव गाइज कि आपको यू नो इस रीडिंग से और इस तरह की गाइडेंस एंड ब्लेसिंग से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि स्पेशली आपकी लाइफ में ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है। और इसके लिए हम देख लेते हैं कि माता लक्ष्मी
जो जिन्हें हम भाग्य की देवी ही कहते हैं, जो खुद ही एक भाग्य की देवी हैं, गॉडेस ऑफ फॉर्चून हैं, तो उन्होंने आपकी लाइफ में, रादर आपके भाग्य में, आपके फेट में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो पहला तो आ रहा है इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, और ये बात मैंने आपसे हाई प्रिस्टेस के कार्ड में ही कही थी कि लोग आपके पास आएंगे, लोग आपके पास आएंगे अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के, अपने तकलीफ़ों को लेकर के समाधान के लिए। तो यहाँ पे माता लक्ष्मी आपको ये आशीर्वाद दे रही हैं कि आपका जो सोशल स्टेटस है, जो अभी आप लोगों से कटे कटे हो, दूर दूर हो, एंड लोग आपको इस्तेमाल करके, जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, आपको परे कर दिया है, तो अब आपका जो सोशल स्टेटस है वो इम्प्रूव होने वाला है। साथ ही साथ इंक्रीज्ड वेल्थ एंड लग्जरीज। तो जाहिर सी बात है कि जब आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा तो आपने बहुत ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारा वेल्थ और एक लग्जूरियस लाइफ जो है वो आपने जीनी है। तो आपने लोगों को राह ज़रूर दिखानी है। और क्वीन तो भाई आप ऐसे भी हो वैसे भी हो। वेल जो मेल व्यूअर्स हैं वो क्वीन को किंग में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई किंग और क्वीन तो आप ऐसे भी हो और वैसे भी हो। तो और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होते हुए मैं यहाँ देख रही हूँ आपकी वेल्थ में, आपके धन धान्य में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ आप एक लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो, ये ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखा है। कुछ लोगों के लिए करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, यानी कि जो अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपके लिए प्रमोशन आ रहा है। हो सकता है अगर आप जॉब में हो या फिर किसी सर्विस में हो, तो गाड़ी कहीं ना कहीं अटकी हुई थी आपकी, आप मन ही नहीं लगा पा रहे थे, इमोशंस को और प्रैक्टिकलिटी को आप बैलेंस नहीं करके चल पा रहे थे, तो वो प्रमोशन शायद कहीं ना कहीं अटका हुआ था। तो माता लक्ष्मी ने आपको बहुत ही सुंदर वरदान दिया है कि उन्होंने आपके भाग्य में प्रमोशन लिखा है, और बहुत ही ग्लैडली आपने उसको रिसीव भी करना है। ऐसा नहीं कि लाइक प्रमोशन मिला तो फिर से आप कन्फ्यूजन में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं, आपने उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करना है। एंड गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ। तो खास करके ये मैसेज तो मेल के लिए है कि आप अगर किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, तो चूंकि एक मेजर ट्रांजिशन आ रहा है, टावर मोमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में, तो आप जब उससे निकलोगे, पूरी तरह से जब निकल जाओगे, तो बहुत ही एक सक्सेसफुल, गुड एंड फेथफुल, चूंकि लोगों ने आपको चीट किया था, ऐसा भी हो सकता है ये चीटिंग आपके रिलेशनशिप में भी हुई है, तो अब आपकी लाइफ में जो पार्टनर आएगी, जो वाइफ बन के आपकी लाइफ में आएगी, वो बहुत ही सुंदर, सुशील और फेथफुल, लॉयल होगी। तो वो माता लक्ष्मी का वरदान है आपको। माता लक्ष्मी ने आपके भाग्य में ये लिखा है। एंड जो मेरे जो फीमेल व्यूअर्स हैं, भाई आप इनको ऐसे स्पेशली वाइफ नहीं लेकर के स्पेशली या हस्बैंड ले लीजिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। तो मैंने कहा था कि एक न्यू रिलेशनशिप तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, तो भाई आपके लिए भी एक लॉयल बंदा आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल गाइज, इट्स टू गुड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड मेरी ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, पूरे ब्रह्मांड से यही दुआ रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी लाइफ की टॉक्सिसिटी ख़त्म हो, और इन सारी अच्छी अच्छी चीज़ों को जो ईश्वर ने आपके भाग्य में लिखी हैं उनको आप एक्सेप्ट कर सकें, उनको आप ग्रैब कर सकें। माई हार्टिएस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एज आई प्रॉमिस्ड अब हम देखेंगे कुछ नंबर्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, कुछ डेज, कुछ मंथ्स, कुछ स्टार साइंस की कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें आपके लिए हो सकती है, कोई मैसेज छुपा हो सकता है। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी क्लियर दिस सो दैट आपको वो चीज़ें क्लियरली दिख सकें। ऑलराइट, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ रादर क्या इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टार साइंस एंड लेटर्स, डेज, मंथ्स निकल के आते हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है। ऑलराइट, सो टोकन्स को हम बाद में देखते हैं, पहले लेटर्स देख लेते हैं। वाओ, बहुत सारे आए हैं। ओके, M B O Z P R L R again, Z again, E I J S R once again, okay, C H K एंड C अगेन। सो इन सारे लेटर्स से आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या फिर आपका सरनेम स्टार्ट हो सकता है,
और ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है उनके नाम में भी ये लेटर्स जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट रोल रख सकते हैं। मे बी उनके नाम में 3 R हो सकते हैं, 2 C या 2 Z हो सकते हैं, और उनका नाम या सरनेम या मिडिल नेम इन सारे लेटर से स्टार्ट हो सकता है। तो चूँकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मैच करे। अगर मैच करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो कोई बात नहीं है। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। चलिए टोकन्स देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या क्या आया है। 13 जून, ओके, कैंसर, कैंसर साइन, मार्च 28 अप्रैल, oh I'm so sorry guys, this is Monday not March. I hope it's visible to you. Yeah. 10 Wednesday, 27 28 Aquarius, Pisces, Capricorn, January 25 7 Taurus, number 7 Taurus again, okay, Virgo, November, Leo, Gemini, and number 17. Okay, so let me just rearrange them for you so that it's clear to you. So numbers की अगर बात करें तो 13, 25, 27, 28, 7, 28 इनफैक्ट 2 बार आया है। नंबर 7 2 बार आया है। तो नंबर 7 एंड नंबर 28 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपका या आपके फैमिली मेम्बर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इनमें से कुछ, या फिर जिस पर्सन की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में उनका डेट ऑफ बर्थ इधर 7th और 28th ऑफ द मंथ हो सकता है। मंडे एंड वेंसडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मे बी आप मंडे और वेंसडे का आपका बॉर्न हो, या फिर मंडे और वेंसडे को आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में होने वाली है वो मंडे या वेंसडे बॉर्न हो सकते हैं। ओके, साइंस की अगर हम बात करें, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस 2 बार आया है। तो देख लीजिए आप और आपके जो पार्टनर हैं वो दोनों ही टॉरस हो सकते हैं, या फिर किसी और साइन के साथ में मैच हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में किसी टॉरियन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो, ये भी हो सकता है। तो जिसके साथ जो मैच करे वैसा लें। जेमिनाई, वर्गो एंड लियो। सो ये आपके साइंस हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी के साइन हो सकते हैं। कोई भी आपका करीबी दोस्त, रिश्तेदार, किसी का भी साइन हो सकता है जिसका आपकी लाइफ में मेजर इन्फ्लुएंस है, या फिर जिस बंदे की एंट्री होने वाली है वो इन साइंस को बिलोंग कर सकते हैं। एंड अगर मैं महीने की बात करूं तो अप्रैल, नवंबर, जून एंड जनवरी, ये आप लोगों के मंथ ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर में किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी कुछ भी इस मंथ में आ सकता है। और मे बी आपके कोई काम इस मंथ में हो सकता है बने हों पहले या बिगड़े हों, या आने वाले समय में, क्योंकि अभी अप्रैल चल ही रहा है तो अप्रैल एंड उसके बाद जून, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइम आपके लाइफ का हो सकता है। सो डेट्स, डेज, मंथ्स एंड स्टार साइंस यहाँ पे अवेलेबल है, साथ ही साथ अल्फ़ाबेट्स भी। तो जिसके साथ में जैसा जो रेजोनेट करे वो वैसा ही ले। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई बिलीव कि रीडिंग आप लोगों के साथ में रेजोनेट की होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, किसी ना किसी तरीके से हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। और अगर ऐसा है तो
औरों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चैनल में पहली बार आ रहे हों तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें और बेल आइकन को तो ज़रूर से प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस जब भी मेरे चैनल में रिलीज़ हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। लेती हूँ इजाज़त, मिलूंगी बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलना। और नई एनर्जी को, नए चेंज को, नए ट्रांजिशन को एकदम तहे दिल से उसका स्वागत करिए। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही सुखद और सुखमय हो। तो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, बी ब्लेस्ड गाइज एंड डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।